start with the subject digital marketing. Lesson number 3, harnessing the power of the online forums, blogs, online communities, and microblogs. Okay, so we will directly start with the introduction. You can read if you want learning object yourself. Introduction में क्या है देखो. In contemporary social media ecosystem, digital environment extend beyond mainstream profile-centric networks. Online forums, blogs, structured online communities, and microblogs play an irreplaceable role in modern marketing. मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर ये एक इरिप्लेसेबल रोल है. कौन से? किसके? ऑनलाइन फॉरम्स के, ब्लॉग्स के, स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के. इन एडिशन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन फॉरम्स है, ब्लॉग्स और ये जो कम्युनिटीज़ है ना, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेप करने में डिजिटल कन्वर्जेशन और क्रिएट करने में कम्युनिटीज़ के एंगेजमेंट. ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, हाईली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड स्पेस होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है, डिबेट कर सकता है कोई भी कॉमन इशू में, सीख कर सकता है पीयर एडवाइस ले सकता है, दे सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है शेयर्ड पैशन में. For enterprise brand, active participation or stewardship within these platforms unlocks the distinct pathways for long-term customer value creation, organic brand discovery, structured market insight, and sustainable customer goodwill. मतलब जो इस एंटरप्राइज ब्रांड है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स पे अनलॉक करने के लिए डिस्टिंक्ट पैथवेज, अलग अलग पैथवेज, ताकि वो कस्टमर की वैल्यू क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म में. ठीक है, ऑर्गेनिकली ब्रांड डिस्कवर कर सके, ऑर्गेनिकली करे, उसको कोई भी पेमेंट या फिर मार्केटिंग की जरूरत ना पड़े. स्ट्रक्चर्ड मार्केट इंसाइट होता है और सस्टेनेबल कस्टमर गुडविल, because these platforms provide space for individuals जहाँ पे they can share their knowledge, discuss common interest, connect with like-minded individuals जिनके दिमाग से में like-minded है, सोचते सेम है. For businesses, leveraging online forums, blogs, and communities can offer unique opportunities for brand visibility, customer engagement, and market insight. ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ऑनलाइन फोरम्स की वो क्या होता है. ऑनलाइन फोरम्स को हम डिस्कशन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड बोर्ड और इंटरनेट मैसेज बोर्ड भी कहते हैं. ओके, ऑनलाइन फोरम्स ये क्या होते हैं? ये प्लेटफॉर्म होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे फैसिलिटी देता है आपको किस चीज़ की? असिंक्रोनस करने की, टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन. अनलाइक रैपिड सोशल मीडिया फीड, जैसे हम रैपिडली अभी सोशल मीडिया पे हम फीड में कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी तरह नहीं है. यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से हायरार्की में और स्पेसिफिक डोमेन को, ठीक है, उनकी तरह नहीं होता. स्पेसिफिक ये क्या करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक डोमेन पे, टॉपिक पे, थीमेटिक थ्रेड्स पे, फीड पे हम क्या करते हैं? मतलब पोस्ट करते हैं. ठीक है, यूजर्स पोस्ट करते हैं पब्लिक मैसेज को, रिप्लाई भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग पे, और सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट कलेक्टिव नॉलेज ओवर टाइम. और फिर सिस्टमेटिकली हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं कलेक्टिव नॉलेज जो भी इकट्ठी हुई है टाइम के साथ साथ. ठीक है, ये जो फोरम्स है ना, ये वेरियस निशेस पे जाते हैं, इंटरेस्ट पे जाते हैं, और इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि आप अपनी एडवाइस दे सको, ले सको, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सको, कनेक्ट कर सको दूसरों के साथ जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है. बिजनेस पार्टिसिपेट करते रेलेवेंट फोरम्स पे, एस्टैब्लिश करते हैं देमसेल्व्स एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड थॉट लीडर्स. और हम वैल्यूएबल अगर इंसाइट देंगे ना, आंसर करेंगे क्वेश्चन को, ऑफर करेंगे असिस्टेंस, बिजनेस जो है वो ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ा लेता है, विजिबिलिटी गेन कर लेता है, पोटेंशियल कस्टमर्स को भी गेन कर लेता है. वही लिख रखा है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कैपेबिलिटीज क्या आ जाती हैं कि टारगेट नीश रीच. जो नीश है एकदम एकदम डेमोग्राफिक फिल्टर लगा के कि भाई मुझे तो पर्टिकुलरली यही वाला कस्टमर चाहिए, वो नीश रीच मिल जाती है. फॉरम्स cater specifically to distinct subcultures and fields. Participating in niche platforms ensure a highly concentrated demographic filters. क्यों फिल्टर्स लगा लेते एकदम हाईली कंसंट्रेटिंग पर? फॉरम्स क्या करते हैं? स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट सबकल्चर्स फील्ड्स में क्या लगा लेते हैं? ऐसा फिल्टर लगा लेते हैं कि हमें तो यही चाहिए. अथॉरिटी और थॉट लीडरशिप भी मिल जाती है. हम अगर वैल्यूएबल इंसाइट देंगे, कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव एंगेज करते हैं फॉरम्स के अंदर, सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स यूजर टेक्निकल प्रॉब्लम को. अगर कोई भी यूजर को कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो हाईली कॉम्प्लेक्स जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको यूजर को सॉल्व करके देते हैं.
इससे क्या होता है, स्टैब्लिश करते वो ब्रांड की अथॉरिटी बिना हार्ड सेलिंग के लिए, हार्डकोर मेहनत के लिए। ऑर्गेनिक ब्रांड क्रेडिबिलिटी, ऑर्गेनिकली ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ते हैं, बिना विदाउट प्रमोशन। So by providing non promotional high value assistance, high value अगर assistance देंगे, business transform कर जाएगा critical user into active organic brand advocate। Now we will read about next for online forum हो गया। Now we will read about blogs। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स बेटा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस ना अपना पब्लिश करता है रिलेटेड कंटेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। इसको ये आया है वी ब्लॉग से, ठीक है, ब्लॉग्स आया वी ब्लॉग से। ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप या कॉर्पोरेट एंटिटी क्या करते हैं, कंटेंट सीक्वेंशियली पब्लिश करते हैं। ब्लॉग फंक्शन करते हैं इधर फुली स्टैंड अलोन या तो पूरी पूरी तरीके से स्टैंड अलोन वेब उस पे होंगे, प्रॉपर्टीज पे होंगे, या फिर डीपली इंटीग्रेटेड सब सिस्टम्स विद इन द एंटरप्राइज मेन वेबसाइट आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो ब्लॉग कैन बी स्टैंड अलोन वेबसाइट या फिर इंटीग्रेटेड विद इन लार्जर वेबसाइट। Businesses can utilize blogs to share industries insight, right? अपनी इंडस्ट्री के इनसाइट देखने में वो ब्लॉग डाल सकती है। इन कॉर्पोरेट सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉग्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द कंटेंट इकोसिस्टम, एक फाउंडेशन बन गया कंटेंट इकोसिस्टम का जहाँ पे अथॉरिटेटिव डेस्टिनेशन सर्व होती है फॉर डीप इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए, प्रोडक्ट को रिलीज लॉग्स के लिए, यूजर ट्रेनिंग गाइड्स के और एडिटोरियल कंटेंट के लिए। बिजनेसेस कैन यूटिलाइज ब्लॉग्स टू शेयर द इंडस्ट्री इनसाइट्स, थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स, प्रोडक्ट अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी। और अगर हम कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट करते रहेंगे तब भी जो बिजनेस है वो पोजीशन देमसेल्फ एज अथॉरिटीज इन देयर फील्ड एंड अट्रैक्ट अ डेडिकेटेड ऑडियंस, और उससे फिर वो अट्रैक्ट भी कर सकता है डेडिकेटेड ऑडियंस को। ब्लॉग्स ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एंगेजमेंट थ्रू कमेंट्स, आप कमेंट कर सकते हो उन ब्लॉग्स पे, पर्टिकुलरली शेयर कर सकते हो, फोस्टर कर सकते हो, सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंटरेक्शन की आपका भी इंटरेक्शन हो रहा है। तब इसके बाद है कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स आते हैं, ठीक है, तो वही है कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉग कैटेगरी। सबसे पहले वी विल रीड अबाउट पर्सनल ब्लॉग कि ये क्या होता है। देर इज नो सब्जेक्ट और टारगेट ऑडियंस फॉर द पर्सनल ब्लॉग, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एकदम सब्जेक्ट नहीं होता आपके पास या कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होता पर्सनल ब्लॉग में, आप बस लिख रहे हो। पर्सनल ब्लॉग फंक्शंस आर ओपन एंडेड डिजिटल जनरल वेयर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव आइडियाज हॉबीज और डेली रूटीन एवं कुछ भी लिख सकता है। कोई भी पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता, हाँ हम इसी के बारे में लिखेंगे, हम इनके लिए ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ओपन एंडेड होता है जहाँ पे कहीं पे भी शुरू कहीं पे भी खत्म। डिजिटल जर्नल जहाँ पे इंडिविजुअल क्या डॉक्यूमेंट करता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई भी उसको एक्सपीरियंस हुआ, कोई भी आइडिया आया उसको, कोई भी हॉबी है उसकी, उसके बारे में, या डेली रूटीन के बारे में अपनी, ठीक है, कन्विक्शन के बारे में लिख दिया, एवरीडे एक्टिविटी, पॉलिटिक्स के बारे में लिख दिया, जो भी उसकी विचारधारा है उस पर, स्पोर्ट्स पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। एंड दे ड्रॉ रीडर्स हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, और वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट जिनको सिमिलर सिमिलर इंटरेस्ट है, जो उनकी बातों से रिलेट कर पा रहा है, उसको वो खींचते हैं, उसको वो रीडर्स वो ड्रॉ करते हैं अटेंशन। ऑथर क्या चाहता है यहाँ पे, द ऑथर्स प्राइमरी इंटेंट इज टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि बस वो एक्सप्रेस कर सके। देयर इज नो प्री डिफाइंड फोकस, किसी पे भी पहले से ही ये नहीं होता कि फोकस होता है। कॉमर्शियली टारगेटेड कोई नहीं होता, मोनेटाइज्ड फ्रेमवर्क भी नहीं होता। नो प्री डिफाइंड फोकस, नो कॉमर्शियल टारगेटेड ऑडियंस, नो मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क। Author simply wants to change the world and impact information or experience. They are the most successful when they locate a group of people who share their interest and create a community around them. तब वो हो जाते हैं most successful। कब? जब building a strong like minded group of peers। कब सक्सेसफुल होते हैं? जब वो लोकेट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हो इंटरेस्ट को, क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड देम। ठीक है, ये हो गया पर्सनल ब्लॉग। अब एक होता है पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। पर्सनल ब्रांड है आपका, उस पे ब्लॉग लिख रहे हो, इसमें क्या हो, ब्रांड इज अ ब्लॉगर। यहाँ पे खुद वो इंसान ब्लॉगर नहीं है, ब्रांड ब्लॉग करता है। इन अ पर्सनल ब्रांड ब्लॉग द कोर कमर्शियल प्रोडक्ट इज द क्रिएटर्स पर्सनल एक्सपर्टीज। जो क्रिएटर है उसका पर्सनल एक्सपर्टीज यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोफेशनल रेपुटेशन, पब्लिक लाइकलीनेस, वो चाहता है कि पब्लिक मेरे कंटेंट को लाइक करे। These blogs are designated to position the creator as a elite authority, elite authority मिले और industry through leader within a well defined professional niche, जैसे करियर कोचिंग में, बिजनेस कंसल्टिंग में, पर्सनल डेवलपमेंट में, मतलब
They used to establish bloggers' authority inside a given niche as a speaker, teacher, thought, or a leader. It is frequently used for coaching, counseling, direction, spirituality, personal growth, and extra. Frequently offer free downloaded materials जैसे कि e-books, guidelines, checklist ये सब प्रोवाइड कर देते हैं. These spaces generate revenue. अब ये जो है स्पेस ये रेवेन्यू जनरेट करता है. Distributing premium downloadable assets such as their educational e-book, checklist, guidelines, online course. स्टार्टिंग में फ्री देते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंटली ऑफर फ्री डाउनलोड, फिर उसके बाद वो रेवेन्यू क्रिएट करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम एज प्रीमियम. जब एक बार चस्का लग गया लोगों को, जब एक बार समझ आ गया लोगों को, उसके बाद फिर वो प्रीमियम में पे करने लगते हैं उसको. ठीक. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट ब्लॉग. कॉर्पोरेट ब्लॉग क्या होता है इसका आपको पता चलिए क्या होगा. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लॉग इज टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस. ठीक है. कौन मैनेज करता है इसको. मैनेज, फंडेड एंड पब्लिश डायरेक्टली बाय द एंटरप्राइज एंटिटी. को मैनेज, फंड और पब्लिश कौन करता है. एंटरप्राइज की एंटिटी करती है. कॉर्पोरेट ब्लॉग इज डिजाइन टू ड्राइव इनबाउंड वेबसाइट ट्रैफिक, ताकि वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके, लीड को कैप्चर कर सके, कन्वर्ट कर सकते हैं रीडर्स को बायर्स में, कि जो ब्लॉग हमारा पढ़ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदे. कंटेंट क्या फोकस करता है. सॉल्व करने में टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट जहाँ में उनको दिक्कत आ रही है. एक्सप्लेन करता है इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है, और एनालाइज करता है मैक्रो मार्केट ट्रेंड्स को. The blog focuses on topic relevant to their specific industry, attract करने के लिए individuals who are interested in that field, जो उस field में interested है उनको attract करने के लिए उनसे specifically लिखते हैं. As a blog is managed by the corporate entity, it can be categorized as business blog. ठीक है. Established enterprises trusted industry leader. ये हमारा भी हमें पढ़ा पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल ब्रांड ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग. ना पर्सनल सर्विस ब्लॉग. अभी हम ब्रांड के बारे में पढ़ते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं सर्विस ब्लॉग क्या होता है. ये जो ब्लॉग होता है कवर सब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस सर्विस प्रोवाइडेड. ठीक है. दिस ब्लॉग फॉर्मेट यूज हाईली लोकलाइज्ड यूज होता है. स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोफेशनल, जैसे कि कोई भी फ्रीलांस है, कॉपी राइटर्स है, फिटनेस कोच है, रियल एस्टेट एजेंट है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. हाउस सिटिंग स्पेशलिस्ट है. प्राइमरी गोल इज टू अट्रैक्ट द न्यू लोकल क्लाइंट्स. जो न्यू लोकल क्लाइंट्स हैं उनको क्या करना, अट्रैक्ट करना कि आप हमारी सर्विस लो. फॉर द क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एंड आउटलाइन द क्रिएटर स्पेशलाइज्ड वर्कफ्लो. मोनेटाइजेशन ओकर्स डायरेक्टली थ्रू द लोकलाइज्ड सर्विस बुकिंग. जब आप बुकिंग करोगे सर्विस की, क्या हमें वाली सर्विस चाहिए, मान लो मैं डीलर चाहिए हमें फॉर रियल एस्टेट, तो हम सर्विस को बुक करते वक्त हम जो है मोनेटाइज कर सकते हैं. These are excellent for providing nearby services जैसे कि lawn mowing, child care, house sitting, dog walking, rubbish disposal, एकदम ऐसे ही छोटे मोटे काम. Although the blog may earn some money from advertisement or affiliate links, the main objective of the blogger is to secure a job providing requested service. जो भी सर्विस के लिए बोला मेन उसके लिए होता है. बाकी ब्लॉग से थोड़ा बहुत जो भी रेवेन्यू अर्न होएगा वो होएगा थ्रू एडवर्टीजमेंट और एफिलिएट लिंक. उसके बाद है पॉडकास्ट. जो ऑडियो ब्लॉग्स होते हैं उसमें हम राइट नहीं करते, लिखते नहीं, वो टेक्स्ट बेस्ड नहीं होते, वो ऑडियो ब्लॉग्स होते हैं. ऑडियो ब्लॉग्स ही क्या होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं. जो ब्लॉग्स होते हैं कंटेंट कंसिस्ट ऑफ एम्बेडेड पॉडकास्ट. ऑफनली क्या होते हैं, ऑडियो होते हैं. कहीं कहीं पे वीडियो भी होता है, तो कहीं पे भी दोनों होता है, ऑडियो वीडियो, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जिस पे भी है वो प्रोवाइड हो रहा है. पॉडकास्ट शिफ्ट ट्रेडिशनल रिटन ब्लॉग, शिफ्ट कर दिए जो ट्रेडिशनली जो लिखे जाते थे ब्लॉग को, कंटेंट को, इनटू एपिसोड ऑडियो डिस्ट्रक्शन. जैसे अभी स्पॉटिफाई पे आते हैं ब्लॉग पॉडकास्ट, अब वैसे यूट्यूब पे तो है ही. A podcast post usually features an amended media player alongside comprehensive show notes, structured transcripts होते हैं, guest bios होते हैं, guest के बारे में होता है, distinct hyperlink, call to actions, CTA, calls to action hyperlink होते हैं. Common formats include hosted expert interviews, expert का interview होता है, narrative storytelling वगैरह भी हो सकता है, educational deep dives भी हो सकते हैं. So depending on together with the call to action, description, summary, transcript of the podcast episodes make up the positioning posting. Typical format of the podcast is chat, webinar, interview, training, etc. ठीक है. तो ये पॉडकास्ट के बारे में. उसके बाद है गेस्ट ब्लॉग. गेस्ट ब्लॉग क्या होता है. गेस्ट ब्लॉग होते हैं involves writing and publishing an authoritative article on external companies or influencers established blog. मतलब हमने ऑलरेडी एक ब्लॉग चैनल बना रखा है, लेकिन उसमें हमने किसी गेस्ट को बुलाया कि वो आके लिखें, वो हमारे लिए एक वीडियो बनाए.
दैट इज योर गेस्ट ब्लॉग। दीज ब्लॉग्स आर्टिकल्स आर ऑफन रिटन बाय विजिटर्स, कोई भी विजिटर्स है, कोई भी गेस्ट है, वो उसको लिखता है। और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो भी उसका क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है। दीज इज द डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉइंग ऑथर्स, ये अलग होता है ऑथर्स को एम्प्लॉय करने से। टू एक्सपैंड द ऑडियंस, ऑडियंस को बढ़ाने के लिए इनवाइट करते हैं हम गेस्ट ब्लॉगर्स को जो ऑलरेडी फॉलोइंग ऑफ देयर ओन। ठीक है, मान लो कि एक हमारे मतलब कोई भी एक पर्सनल है जिसका बहुत 500 के फॉलोअर्स है, और जो बंदा बुला रहा है, जो ब्लॉगर है, उसका 50 के है, और इसका क्या है 500 के। तो ये इसको बुलाएगा एज अ गेस्ट, और चाहेगा ना वो 500 के अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनसे कुछ तो जो है, इनको अगर फॉलो कर रहे होंगे तो जहाँ जहाँ पे जाते हैं फैन क्या करते हैं, वो वाली चीज़ भी देखना चाहते हैं कि कहाँ पे गए, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, तो वो भी ब्लॉग देखेंगे, पढ़ेंगे, या फिर पॉडकास्ट जैसे देखेंगे। तो वो क्या चाह रहा है कि एक तो मेरी पॉडकास्ट हो रही है, मेरी वो बढ़ रही है, ऊपर से मेरे को कंटेंट मिल रहा है, ऊपर से जो मेरे इसके फॉलोअर्स है वो थोड़े बहुत हो सकता है कि मेरे को भी फॉलो करने लगे। तो 500 में से कुछ 50 के तो और आएंगे ना, कि तो 5 के थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे, मतलब देयर गेस्ट ब्लॉगर्स वो ऑलरेडी फॉलोइंग ऑफ देयर ओन, वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को। This strategy exposes the writer's brand to an active, pre-built target demographic, earns value, authoritative backlinks for the SEO। यही होता है SEO कि बैकलिंक से वो देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा वो है, फिर वो यहाँ पे आते हैं। मतलब क्या है बैकलिंक, यहाँ पे आपको समझ नहीं होगा। बैकलिंक इज जैसे कि ये जो है जिसके 500 के थे, उसको मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब वो मेरे को पता चला कहीं पोस्ट वगैरह पे कि ये जो है ना इनके पर्टिकुलर शो में आया है, तो मैं फिर वो भी देखूंगी। दैट इज योर बैकलिंक। इसके लिए ये बैकलिंक है कि ये मैंने पहले इसको देखा, फिर उसके बाद इसको देखा, तो बैकलिंक क्या हुई है, दैट इज योर बैकलिंक। ठीक है। एंड ड्राइव्स हाईली टारगेटेड रेफरल ट्रैफिक बैक टू द ऑथर्स ऑन डिजिटल एसेट। उसके बाद एफिलिएट ब्लॉग होता है। एफिलिएट ब्लॉग क्या है, एफिलिएट यू नो, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट ब्लॉग फोकसेस entirely on publishing objective product reviews। प्रोडक्ट रिव्यू की दिस काइंड ऑफ ब्लॉग प्राइमरली फोकस ऑन द प्रोडक्ट इन इट्स कंटेंट, कि प्रोडक्ट को ही कंटेंट बना लो। टिपिकली इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू और इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट कैसे है इसके बारे में, या फिर प्रोडक्ट को यूज वगैरह कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है, रिव्यूज के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव बाइंग कंपैरिजन, स्टेप बाय स्टेप यूजेज ट्यूटोरियल्स। एवरी पीस ऑफ कंटेंट फीचर्स यूनिक टैग एफिलिएट लिंक। जब रीडर क्लिक करेगा लिंक पे, वो परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ब्लॉगर अर्न्स अ परसेंटेज बेस्ड सेल्स कमीशन फ्रॉम द वेंडर। वही है ना, वही क्लिक क्लिक करके पे करना, वही वही है ये। ब्लॉगर अर्न्स अ परसेंटेज बेस्ड सेल्स कमीशन, जब जब वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सेल खरीदेगा या क्लिक करेगा। The recommendation is to use the blog's affiliate link to make the transaction। अब है ऑनलाइन कम्युनिटीज। ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल स्पेस होता है जो ब्रिंग करता है, मतलब जो लाता है टुगेदर इंडिविजुअल्स को हु शेयर द कॉमन आइडेंटिटीज, वैल्यूज, गोल्स, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। ऑनलाइन कम्युनिटीज वो होती है, हम कम्युनिटीज बना लेते हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल सीए की कम्युनिटी है, एक सीएमए की कम्युनिटी, एक सीएस की कम्युनिटी है। ठीक है, मतलब जिनका स्पेशलाइज एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो, या फिर कोई भी वो वैल्यूज शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो ये हम प्रोफेशनल में ले लिया, हम वैल्यूज में ले लेते हैं। सपोज मैं रिलीजन की बात नहीं करना चाहती, सपोज कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी वन है, पॉलिटिकल पार्टी वन है, उसको फॉलो करते हैं, दूसरे पार्टी टू को फॉलो करते हैं, कम्युनिटी को एक साथ लेके आता है। ठीक है, अनलाइक ओपन नेटवर्क की तरह नहीं होता है। कम्युनिटीज एम्फेसाइज म्यूचुअल सपोर्ट। इसमें जो कम्युनिटीज है वो एक साथ क्या करती है, म्यूचुअल सपोर्ट करती है, एक दूसरे को सहारा देती है, पीयर टू पीयर एंगेजमेंट होता है, डीप सोशल रिलेशनशिप बन जाते हैं इससे कि भाई तुम्हारी सेम वैल्यू सेम थॉट्स हैं, तो कनेक्टेड रहते हैं। और दे ऑपरेट अक्रॉस डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर रेंजिंग फ्रॉम स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल सब रेडिट्स। वही मतलब रेडिट पे जैसे टू बी स्पोक कॉर्पोरेट मैनेज प्लेटफॉर्म। मतलब जो ऑनलाइन कम्युनिटीज है वो एक साथ लाते हैं इंडिविजुअल्स को जो इनका इंटरेस्ट सेम है, हॉबी सेम है, गोल सेम है। कम्युनिटीज कैन एग्जिस्ट ऑन प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू कम्युनिटी बिल्डिंग, जैसे कि रेडिट और स्पेशलाइज्ड फोरम्स में। बिजनेस, अब यहाँ पे बिजनेस में कैसे ये काम आएगा, तो बिजनेस कैन ज्वाइन और क्रिएट देयर ओन कम्युनिटीज कनेक्ट करने के लिए टारगेट ऑडियंस का डायरेक्टली, by actively engaging in the discussion, providing values, understanding community dynamics, और बिजनेस कैन बिल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, गेन
इंसाइट विद कस्टमर रेफरेंस क्या क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, जनरेट करना ब्रांड एडवोकेट्स को। ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑफर अ स्पेस फॉर ऑथेंटिक इंटरेक्शन एंड कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मार्केट रिसर्च एंड फीडबैक। उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिटी। उसके बाद टेक्सोनॉमी एंड ऑनलाइन कम्युनिटी, मतलब ऑनलाइन कम्युनिटी में एक हो गया ब्रांड कम्युनिटी। ब्रांड कम्युनिटी क्या होगा, ब्रांड कम्युनिटी से स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन। एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन के अराउंड स्ट्रक्चर्ड होता है। ये पॉपुलर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी है जो रिवॉल्व अराउंड द स्पेसिफिक ब्रांड और कंपनी। एज द नेम सजेस्ट, जो कम्युनिटी है वो सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर ब्रांड रिजल्टिंग इन डाइवर्स कम्युनिटीज। बहुत सारे कम्युनिटीज इससे बन जाते हैं। एग्जाम्पल द एप्पल सपोर्ट कम्युनिटी और द हार्ले डेविडसन ओनर्स ग्रुप। द प्राइमरी गोल इज टू डीपन द इमोशनल कंस्ट्रक्शन बिटवीन द कस्टमर्स एंड द ब्रांड, और ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में कनेक्शन बढ़ाना, क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग पीयर टू पीयर कस्टमर ट्रबल शूटिंग इकोसिस्टम, कल्टिवेट ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि एप्पल का बना हुआ है, तो उसमें एप्पल में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके बारे में सोल्यूशन दे रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो कि अगर आपको पास भी एप्पल का प्रोडक्ट है तो आप ये पढ़ के यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, स्ट्रेंथन करना इमोशनल कनेक्शन कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में, ब्रांड इटसेल्फ। दीज ऑनलाइन कम्युनिटीज एम टू यूनाइट individuals under common identity created around the brand, forming a sense of tribe. Members can engage with their favorite brand and fellow brand enthusiasts within the community space by bringing together the most loyal customers in one place. Brand communities aim to foster brand loyalty. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी, ब्रांड कम्युनिटी के बाद आता है सोशल कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटीज जो है वो भी वाइड स्प्रेड है और सिंपलेस्ट आइडेंटिफाई करने में मैनी काइंड ऑफ इंटरनेट कम्युनिटी। ठीक है। डिजिटल स्पेसेस बिल्ड प्राइमरली फॉर इंटरपर्सनल सोशलाइजिंग, अपने आपस में सोशलाइज करने के लिए, रिक्रिएट करने में, कलेक्टिव लाइफस्टाइल शेयरिंग। दे इंक्लूड प्रोमिनेंट इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप। ये क्या बनाते हैं, प्रोमिनेंटली इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप बनाते हैं नेटवर्क पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना। इनमें भी कम्युनिटीज होते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटीज बनने लगे जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो इंटरेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द कॉमन इंटरेस्ट रेदर देन शेयर्ड एफिनिटी फॉर द स्पेसिफिक ब्रांड। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे ऑन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद अदर्स पीपल कॉन्ग्रीगेट इन सोशल कम्युनिटीज, चैट करते हैं, शेयर करते हैं, फन करते हैं, कैन बी यूज ब्रांड फॉर मार्केटिंग गोल्स पर्टिकुलरली टू रेज ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। उसके लिए दे आर नॉट वेन्यूज फॉर कॉन्सर्ट एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन, इन सब के लिए नहीं होते ये दूसरे काइंड ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज की तरह। ये जो कम्युनिटीज होती हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिजनेस ऑपरेशन, ये जो सोशल ग्रुप आर अबाउट कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग द नॉलेज। नाउ अब जो की करेक्टरिस्टिक्स है इसके क्या क्या है सोशल कम्युनिटी के, स्केलेबल ग्रुप साइज, मूविंग सीमलेस फॉर intimate groups of real world peers to massive global spaces with thousands of members। और जो साइज है सोशल ग्रुप का वो क्या है, रेंज ग्रेटली फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल क्लोज नेट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू enormous communities with thousands of members। छोटा सा भी हो सकता है, 5 मेंबर्स का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, 5 लाख, 5 करोड़, 5 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का भी हो सकता है, तो वही वो लिख रखा है। उसके बाद फंक्शंस एज वर्चुअल सोशल गैदरिंग्स। फंक्शंस एज वर्चुअल सोशल गैदरिंग्स, फंक्शन जैसे कि वर्चुअली हम सोशली गैदर कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, वॉइस नोट वगैरह पे। एम्फेसाइजिंग ग्रुप इंटरेक्शन होता है, कन्वर्जेशनल एक्सचेंज है। हालांकि जो व्हाट्सअप है वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके अंदर भी अब कम्युनिटीज़ वगैरह बन गई हैं और उसके अंदर भी यू नो अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग चीज़ें पोस्ट करती रहती है। जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट है आप उस चैनल में जो है सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, और उसको मतलब अपडेट्स आते रहेंगे आपके पास। एवरी सोशल मीडिया साइट सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जो है वो सोशल कम्युनिटी ही है। और सोशल नेटवर्क्स कैन बी कंपेयर टू वर्चुअल हाउस पार्टीज क्योंकि दे ब्रिंग पीपल टुगेदर टू सोशलाइज एंड हैव कन्वर्सेशन। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर ब्लॉग्स एंड कम्युनिटीज। इन्फ्लुएंसर ब्लॉग्स एंड कम्युनिटीज में क्या होता है, ये जो स्पेसेस है ये बिल्ड डायरेक्टली अराउंड द प्रोमिनेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इंडस्ट्री सेलिब्रिटी। कौन करता है ये, किसके अराउंड बनती है, प्रोमिनेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उसके या फिर इंडस्ट्री सेलिब्रिटी में। Creating their own blogs and communities, businesses can leverage existing influencer blogs। जिसको कहते हैं influencer blog and communities। Influencers often have dedicated followers, उनके बहुत ज़्यादा dedicated followers होते हैं। Who trust their recommendation and opinion, जो वो recommend करते हैं, जो उनके opinion होते हैं उनको ध्यान रखते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं। कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स विद रेलिवेंट ब्लॉग्स, अगर हम ब्लॉग्स से इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनिटीज के साथ, अलाउ बिजनेसेस टू टैप इनटू एस्टेब्लिश्ड ऑडियंस एंड गेन एक्सपोजर। ऑडियंस गैदर इन कम्युनिटीज बिकॉज दे ट्रस्ट द कंटेंट क्रिएटर्स पर्सनल लाइफस्टाइल, उसके चॉइस, उसका टेस्ट, स्पेशलाइज्ड रिकमेंडेशंस। तो मार्केटर पार्टनर कर सकता है उन स्पेसेस में, सिक्योर कर सकता है हाईली इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट प्लेसमेंट और टारगेट ब्रांड इंडोर्समेंट्स। बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करते हैं गेस्ट पोस्ट पे,
पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन पे, स्पॉन्सर कंटेंट पे विद इन दीज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज, एम्पलीफाइंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइविंग टारगेटेड ट्रैफिक टू देयर ओन प्लेटफॉर्म। और वो कोलैबोरेट करके कम्युनिटीज बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, जिससे एस्टैब्लिश होगी ऑडियंस और एक्सपोजर भी गेन होएगा। देन वी हैव इज नेटवर्किंग कम्युनिटीज। ये क्या होते हैं? नेटवर्किंग कम्युनिटीज फोकस एक्सप्लिसिटली ऑन करियर ग्रोथ। ये जो नेटवर्किंग कम्युनिटीज होते हैं करियर ग्रोथ पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। प्रोफेशनल के रिलेशन बिल्ड करना, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, लीड करना जनरेशन, लिंक्डइन ग्रुप्स जैसे होते हैं, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्लैक कम्युनिटीज होते हैं। लिंक्डइन तो वेरी प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्किंग। मेंबर्स ज्वाइन दीज स्पेसेस टू एक्सपैंड देयर प्रोफेशनल नेटवर्क। ठीक है, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए ज्वाइन करते हैं। सोर्स टैलेंट, टैलेंट भी वहीं से मिलता है। किसी को अपने जॉब पे रखना है या जॉब चाहिए तो लिंक्डइन पे जाते हैं। डिस्कवर न्यू कॉर्पोरेट टूल्स, एक्सचेंज करते हैं इंडस्ट्री की नॉलेज। जैसे कुछ भी होता है तो जैसे पोस्ट आती है, शेयर करते हैं चीज़ों को, जो भी हो डे टू डे लाइफ में अपने प्रोफेशन के साथ उसको मैच करते हुए चलते, देखते हुए चलते। तो फोकस इज ऑन नेटवर्किंग कम्युनिटीज एज द नेम सजेस्ट, नेटवर्किंग करने के लिए। इन कंट्रास्ट टू अदर ऑनलाइन कम्युनिटीज, नेटवर्किंग कम्युनिटीज आर ओनली कंसर्न विद असिस्टिंग मेंबर्स इन डिस्कवरिंग न्यू वेज टू एक्सपैंड देयर नेटवर्क। जो इंडस्ट्री या प्रोफेशन है इज अ फाउंडेशन फॉर दिस ऑनलाइन कम्युनिटी। अदर नेटवर्किंग ग्रुप जैसे कि वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते। ठीक है, कम्युनिटीज ऑफ सिचुएशन एंड कम्युनिटीज ऑफ सपोर्ट फॉर इंस्टांस माइट ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नेटवर्किंग कम्युनिटीज। ठीक है, किसके लिए? कम्युनिटीज ऑफ सिचुएशन एंड कम्युनिटीज ऑफ सपोर्ट। तो ये आपका हो गया नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद है लर्निंग कम्युनिटीज। लर्निंग कम्युनिटीज क्या होती है? मतलब ऑनलाइन कम्युनिटी जो फोकस करवाती है लर्निंग पे या नॉलेज गेन करने पे, नॉलेज एक्सचेंज करने में। वाइड वेराइटीज है। लर्निंग कम्युनिटीज आर डिजाइन फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट, ताकि हम एजुकेशन में एडवांसमेंट कर सके, स्किल एक्वायर कर सके, पीयर लेड एकेडमिक सपोर्ट मिल सके। कॉमन एग्जाम्पल्स कैसे? स्टडी ग्रुप्स होते हैं हमारे, प्लेटफॉर्म यूजर ट्रेनिंग बोर्ड्स, ऑनलाइन कोर्स कोहर्ट्स होते हैं। ठीक है, लर्निंग कम्युनिटीज यूनाइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स इन अ सिंगल कोलैबोरेटिव सेटिंग, एक जगह यूनाइट कर देते हैं। लर्निंग कम्युनिटीज अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, एक्सप्लोर कर सकते हो कॉन्सेप्ट और आइडियाज को, और पीयर का फीडबैक भी ले सकते हो। दे कैन बी क्रूशियल सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, जब एग्जाम का टाइम है तो आपको इमोशनल सपोर्ट वगैरह भी मिल सकता है, ऐसी बात वगैरह करते हैं। टेलीग्राम चैनल इतने सारे, उसके अंदर ये है कि बात करें एक दूसरे से, जो भी फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड प्लेस फॉर एक्सपैंडिंग देयर नॉलेज। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल स्पेसिस को यूज़ करते हैं क्वेश्चन आस्क करने में, पूछने में, वर्क थ्रू कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज एंड शेयर एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद यूजीसी के बारे में बात करते हैं हम। यूजर जनरेटेड कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत फेमस भी हो रहा है यूजीसी, यूजीसी चल रहा है। ऑनलाइन फॉरम्स, ब्लॉग्स और जो कम्युनिटीज होते हैं वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि हम यूजीसी बना सके। ये जो ब्लॉग्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, फोरम्स हैं, इनसे हम यूजीसी बनाते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं। यूजीसी का मतलब क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, कोई सा भी मीडिया जिसके अंदर टेक्स्ट हो, टेक्स्ट रिव्यू हो, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस, फोटोज, पॉडकास्ट मेंशंस एंड डिस्कशन पोस्ट, क्रिएटेड एंड पब्लिश एंटायरली बाय अनपेड कंट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स रेदर देन द ब्रांड इटसेल्फ। ब्रांड से नहीं, कोई भी इंडिविजुअल जो अनपेड है वो जो करता है, वो चाहे वो रिव्यू दे रहा हो, टेस्टिमोनियल्स दे रहा हो, सबमिशन कर रहा हो क्रिएटिव चीज़ों का, कुछ भी। बिजनेस कैन एक्टिवली इंकरेज देयर कस्टमर्स, इससे जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर्स को इंकरेज कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स को भी वो कंट्रीब्यूट करे कंटेंट में। अब उनके ब्रांड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, ये जो यूजीसी है कैन बी इफेक्टिवली displayed on websites, social media platform, integrated into marketing campaigns. By incorporating UGC, business can enhance their authenticity of their messaging, establish social proof मिल सकता है उनको, foster a sense of community involvement and engagement. UGC serves as a powerful form of social proof, helping brand validate their marketing claims, build कर सकते हैं ट्रस्ट को, लो कर सकते हैं कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट। तो UGC is very important also for the companies, the brands। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि ये इनकम्पास करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट जनरेटेड बाय द यूजर्स। किसके लिए? एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, पोस्ट वगैरह पब्लिश करते हैं entirely बाय अनपेड कंट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स रेदर देन द ब्रांड इटसेल्फ। उसके बाद माइक्रो ब्लॉग क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी आई है डिजिटल लैंडस्केप में, ऑफरिंग यूजर्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर ब्रीफ, कॉन्साइज और रियल टाइम अपडेट्स। अभी के अभी रियल टाइम अपडेट्स दे सकते हैं, छोटा ब्रीफ में, कॉन्साइज में कुछ भी थोड़ा सा लिख, दैट इज अ माइक्रो एंड स्मॉल ब्लॉग्स।
Specialized forms of blogging that limits content to brief, immediate updates देता है. This format focuses on real-time distribution featuring short text snippets, सिंगल इमेज दे दी, क्विक वीडियो क्लिप दे दी, हाइपरलिंक रेफरेंसेस. प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स जो है, जो ट्विटर था, वो थ्रेड्स बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम, ठीक है, टम्बलर आर बिल्ड अराउंड दिस हाईली फ्रीक्वेंसी कन्वर्शनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. उन्हीं की वजह से ये बने, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है कैरेक्टराइज्ड फॉर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ठीक है, जिनका रेवोल्यूशनाइज द वे इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड. माइक्रो ब्लॉग जैसे कि क्या, एक्स, टम्बलर, वीवो, और क्या बोला मैंने, थ्रेड्स, है ना. ये एसेंशियल टूल होते हैं ताकि बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके कनेक्शन विद द टारगेटेड ऑडियंस, एनहांस कर सके ब्रांड की विजिबिलिटी एंड प्रमोट कर सके एंगेजमेंट को. माइक्रो ब्लॉग्स. अब और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो वही ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टम्बलर, फेसबुक, ये सब है. Nowadays, most of the companies include microblogging platforms in their content strategies. Important क्या है, शॉर्ट होता है, फ्रीक्वेंट होता है, डेवलप कर देते हैं कनेक्शन विद द ब्रांड. तो इसमें क्या है, एक्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, राइट, लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द रियल टाइम न्यूज, ब्रेकिंग इंडस्ट्री अपडेट्स को अपडेट करता है, अपडेट एक्स बताता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट and public customer service. Another content can be quickly and easily shared on X. Pinterest क्या, हाईली विजुअल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सेव या पिन का ऑप्शन हो तो उससे हम सेव कर सकते हैं इमेज वगैरह को, ट्यूटोरियल्स को सेव कर सकते हैं. बिजनेस दैट यूज Pinterest ऑफन कनेक्ट टू आर्टिकल्स, गुड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर कस्टमर. कोई कंटेंट लिंक मेड पॉसिबल वाया डिस्क्रिप्शन हम फटाफट से मिल सकते हैं, लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन हमें मिल सकती है. इंस्टाग्राम में क्या होता है, विजुअल फर्स्ट एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज फॉर शेयरिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट, बोलते हैं रील. यही फर्स्ट था, यही विजुअल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, फर्स्ट विजुअल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, तो इसमें रील्स आई थी. उसके बाद यूट्यूब ने शॉर्ट स्टार्ट किया है ना. बिजनेसेस टू शेयर स्टोरीज एंड फोटोज एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑनलाइन नरेटिव, ठीक है, स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, वो सब करते हैं. उसके बाद टम्बलर. टम्बलर क्या है, अनदर पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें अलाउ करता है यूजर्स को टैग करने के लिए स्पेसिफिक टॉपिक को, अट्रैक्ट करता है अटेंशन फ्रॉम द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है, to share the text quotes, links, arts within the highly customized personal pages. एकदम highly customized personal pages होते हैं. आप फेसबुक भी ऐड कर सकते हो इसमें. फेसबुक कैसे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. फेसबुक इज वैल्यूएबल टूल फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग. फेसबुक में भी अब तो शायद कुछ आ गया है ना, स्टोरीज वगैरह कुछ. आई डोंट यूज फेसबुक, तो मेरे को इतना पता नहीं है, बट उसमें भी ऐसे ही रील्स और शॉर्ट्स की तरह उसमें भी आ गया. उसके बाद है बिजनेस बेनिफिट्स फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग. बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के, तो भाई हम रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग हो सकती है, ब्रांड को क्विकली पब्लिश कर सके, मल्टीपल डेली अपडेट्स टू टेस्ट द ऑडियंस रिस्पॉन्स एंड रिफाइंड मैसेजिंग, कि क्या क्या आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स है, फीडबैक वगैरह में पता चल सकता है फटाफट से. कंसिस्टेंसी इज एसेंशियल, तो वो कंसिस्टेंसी में देता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही पोस्ट करना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम कम्युनिकेट हम कर पाते जल्दी से. एज अ रिजल्ट मोर कन्वर्सेशन कैन बी हेल्ड विद द कस्टमर्स, ठीक है. लो प्रोडक्शन बैरियर्स कम होते हैं, टाइम कम लगता है. एम्फेसाइज रियल टाइम ऑथेंटिकेट इंटरेक्शंस ओवर हाई बजटेड कंटेंट प्रोडक्शन. सम बिजनेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेगुलरली प्रोड्यूस एक्सटेंसिव आर्टिकल मटेरियल, है ना, तो उसकी वजह से लॉन्गर ब्लॉग वीडियो अगर नहीं बना सकते तो छोटे छोटे माइक्रो ब्लॉग्स मेंटेन कर लो. रियल टाइम इंटरेक्शन आपको मिल जाता है, ब्रांड जो रिस्पॉन्ड कर पाता है इमीडिएटली, ब्रेकिंग न्यूज़ पे, कस्टमर के फीडबैक पे, वायरल ट्रेंड पे एक साथ ही वो बना सकता है. स्विफ्ट इन्फॉर्मेशन देता है, शेयरिंग इन फास्ट पेस एनवायरनमेंट, कंसाइज ट्वीट पोस्ट इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट, सेल प्रमोशन हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, कोई भी क्रूशियल अपडेट वगैरह है, वाइडर ऑडियंस तक फटाफट से पहुंच जाता है. तो दैट इज योर बेनिफिट ऑफ द माइक्रो ब्लॉग ना. पावर ऑफ माइक्रो ब्लॉग्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये क्या माइक्रो ब्लॉग्स का क्या पावर है, क्या क्या करता है, मतलब वही सबसे पहले तो वही आगे भाई कि रियल टाइम कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कंसाइज होता है, एक्सेसिबल कंटेंट होता है, हैशटैग एंड डिस्कवरेबिलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट. हमने दो तो ऊपर भी फिर भी पढ़ लिया कि अलाउज ब्रांड टू इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट द क्रिटिकल अपडेट, एड्रेस सर्विसेज इश्यूज, एंगेज डायरेक्टली विद देयर ऑडियंस ड्यूरिंग लाइव इवेंट्स. कंसाइज होता है, फिट्स परफेक्टली विद द श्रिंकिंग कंज्यूमर अटेंशन स्पैन्स बाय डिलीवरिंग की मैसेज क्विकली एंड क्लियरली. बट हैशटैग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, डिस्कवरेबिलिटी कैसे आता है, हम हैशटैग्स वगैरह यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो हाईली सर्च, हाईली वो होता है ना वर्ड वगैरह, उनको हम हैशटैग में लेते हैं ताकि अगर वो सर्च करें तो हमारी वीडियो पॉपअप हो. यूज स्ट्रक्चरल कीवर्ड्स हैशटैग टू इंडेक्स कंटेंट, हेल्प करता है ब्रांड को रीच करे ऑडियंस को बियॉन्ड द करंट फॉलोअर्स, ठीक है, और भी ज़्यादा दूसरों को भी पहुंचे जो फॉलोअर्स नहीं है उनके पास भी, ताकि वो भी हमारे इन फ्यूचर फॉलोअर्स बन सके. Popularize of hashtag which help categorize and discover content on specific topic. Enable करता है business को increase करने के लिए visibility of their post and connect with the broader audience beyond their immediate followers. By incorporating relevant and trending hashtag, business can join conversation, participate in discussion, and tap into popular trends. This strategy can increase brand exposure, attract new followers, और enhance करता है discoverability को. उसके इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स का, एनेबल फास्ट हाई इम्पैक्ट पार्टनरशिप विद क्रिएटर्स to go and products and drive immediately conversions.
कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड फीडबैक, आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट मिल जाती है और फीडबैक भी फटाफट से मिल जाता है। सर्व द इंस्टेंट फोकस ग्रुप, इंस्टेंटली फोकस ग्रुप मिल जाता है। लेटिंग ब्रांड्स गैदर द डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है बाय कमेंट, पोस्ट, डायरेक्ट मेंशंस। वायरल एम्पलीफिकेशन, ये क्या होता है, जो भी वायरल हो रही है चीजें, माइक्रो ब्लॉग्स आर वायरल विद द पोस्ट इजीली बीइंग शेयर्ड, रीपोस्टेड, एम्पलीफाइड विद इन द प्लेटफॉर्म। लेवरेज होते हैं क्योंकि वायरल पोटेंशियल होता है, क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड शेयरेबल कंटेंट, जैसे मीम हो गए, जीआईएफ, शॉर्ट वीडियोस वगैरह, क्या होता है, कैची फ्रेजेस रैपिडली और माइक्रो ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, रैपिडली स्प्रेड होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग कंपेलिंग एंड शेयर वर्दी कंटेंट। Businesses can increase their reach, attract new followers, and generate brand awareness through the organic amplification. So, designed for easy sharing, allowing high value, entertaining content to spread the originally organically across networks. Now, one case study. I am giving this as your homework. Okay, objective type which platform categories is explicitly designed around hierarchical threads. Asynchronized long form text based तो ऑनलाइन फॉर्म्स, जिसको इंटरनेट मैसेजिंग बोर्ड भी कहते हैं, डिस्कशन बोर्ड भी कहते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है। पर्सनल ब्रांड ब्लॉग्स जो होते हैं एंटायरली ऑन ऑथर्स डेली पर्सनल लाइफ, नहीं वो तो पर्सनल ब्रांड ब्लॉग्स होते हैं ना, स्पेशली सॉरी पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं ना। तो पर्सनल ब्रांड ब्लॉग्स क्या होते हैं, डिजाइन टू बिल्ड प्रोफेशनल अथॉरिटी एंड मोनेटाइज एक्सपर्टीज थ्रू डिजिटल एसेट्स, जैसे कि ई बुक्स और कोर्सेज। उसके बाद है कंटेंट पब्लिश एंटायरली अनपेड कस्टमर्स तो यूजीसी, क्या लिख रही हूँ मैं, यूजीसी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या है, ब्रीफली डिफाइन माइक्रो ब्लॉगिंग बताना है और आइडेंटिफाई 3 प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स इन दिस कैटेगरी। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन हेल्प करता है, एक्स करता है, पिंटरेस्ट करता है, इंस्टाग्राम करता है, फेसबुक करता है, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग है जो लिमिट करता है कंटेंट को, ब्रीफली हमें कंटेंट लिखना होता है, रियल टाइम अपडेट देते हैं, जैसे कि शॉर्ट टेक्स्ट, सिंगल इमेज, क्विक वीडियोस वगैरह। उसके बाद एंटरप्राइज ब्रांड की बिल्ड अथॉरिटी विद इन द ऑनलाइन फॉरम्स विदाउट वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट स्पैम। तो ब्रांड कैन बिल्ड अथॉरिटी, ब्रांड जो वो अथॉरिटी बिल्ड कर सकता है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट को लेके कंसिस्टेंटली आंसर करे यूजर के क्वेश्चन को, सॉल्व करे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विदाउट पोस्टिंग प्रमोशनल लिंक्स और सेल्स पिचेस। भाई जो तुम्हारे ऑलरेडी यूजर्स है उनको भी तो देखो ना। दिस एस्टैब्लिश जेन्युइन एक्सपर्टीज एंड बिल्ड्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। उसके बाद लॉन्ग आंसर आपका ये है, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक बिजनेस कैन केस फॉर मेंटेनिंग एन एक्टिव कॉर्पोरेट ब्लॉग। एन एक्टिव कॉर्पोरेट ब्लॉग सर्व इज फाउंडेशनल फॉर द एंटरप्राइज का डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि ड्राइव करता है सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएगा, टारगेट करेगा रेलिवेंट सर्च टर्म्स को, हेल्प करेगा ब्रांड रैंक हायर ऑन सर्च इंजन, सेकेंड पब्लिश करेगा हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट दैट सोल्व्स कस्टमर पेन पॉइंट्स, बिल्ड करेगा क्या, ब्रांड बिल्ड थॉट leadership and trust. Finally, blog posts convert casual leaders into qualified leads, targeted calls to action such as white papers or product trials, moving prospectus smoothly through the sales funnel. आपको सेल्स मिल सकती है। देरा फोरम क्या होता है, ब्लॉग का होता है, कम्युनिटीज माइक्रो ब्लॉग्स क्या होता है, हायर के टॉपिक फोकस पेज, ठीक है। कैटेगराइज इनटू पर्सनल ब्रांड build around shared affinity, micro blogs, high financial real time channel design briefly. Okay, your chapter is finished. 3. Now we will start with chapter number 4, social media marketing channels. ठीक है, social media में marketing के channels के बारे में पढ़ेंगे. You can read yourself objectives. Now we will start with introduction to social media marketing channels. Okay, क्या होते हैं ये? सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेस एंटिटीज को, ताकि वो क्रिएट कर सके, शेयर कर सके, डायनेमिकली एंगेज हो सके किसके साथ, विद कंटेंट विद इन अ डिजिटल सोशल कंटेक्स्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स क्या है, ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जो अलाउ करें इंडिविजुअल्स को, बिजनेस एंटिटीज को, ताकि वो क्रिएट कर सके, बना सके, शेयर कर सके, डायनेमिकली एंगेज हो सके कंटेंट के साथ जो भी डिजिटल सोशल कंटेक्स्ट में है। ये जो चैनल्स है ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं बेसिक कम्युनिकेशन से into integral pieces of modern corporate marketing strategy. They allow the businesses to achieve extensive market reach. क्या करते हैं, बिजनेस को एक मार्केट देते हैं रीच करने के लिए, प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग ऑडिट देते हैं, ऑडिट नहीं देते, ऑडियंस देते हैं, और मल्टी लेयर्ड अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि वो अपने ब्रांड को बिल्ड कर सके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और कस्टमर के साथ सही से रिलेशनशिप को मैनेज कर सके। कौन, ब्रांड, क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से ही पोटेंशियल बनता है ताकि वो ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड कर सके एंड ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ
और कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स कौन से, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, एक्स, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, स्नैपचैट, रेडिट वगैरह। ठीक है, अब की प्लेटफॉर्म की लिस्ट हुई जो मैंने आपको बोले कौन कौन से हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, स्नैपचैट, रेडिट एंड अदर्स। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एन ओवरव्यू ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले है इसके बारे में, फेसबुक के बारे में ओवरव्यू दे रखा है। क्या है, पीपल फोकस 25 to 34 ईयर्स। ठीक है, 25 से 34 ईयर्स तक के लोग जो है फेसबुक चलाते हैं। देखो 25 से स्टार्टिंग हो रही है, ज़्यादा जेंसीज वगैरह नहीं चलाते। 25 से 34 ईयर्स, बैलेंस जेंडर स्प्लिट। ठीक है, कंटेंट क्या है इनका, फोटोज हम डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट हैवी, और वीडियोस डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन, लाइव वीडियो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, लाइव भी जा सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रैटेजी क्या है, लोकल मार्केटिंग करना थोड़ा बहुत, और एडवर्टाइजिंग करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर्स के साथ, यही सब। ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है इसमें। उसके बाद मेन स्ट्रेंथ क्या है, मास मार्केट रीच, मार्केट ज़्यादा मिल जाती है लेकिन वीक ऑर्गेनिक रीच होती है। ऑर्गेनिक रीच इतनी नहीं मिलती लेकिन मार्केट रीच मिल जाती है। ब्रॉड सेट ग्लोबल यूजर बेस। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब में 18 to 34 ईयर्स वाले ज़्यादा रहते हैं। टारगेटेड ऑडियंस ये रहता था, मतलब टारगेट ऑडियंस 18 to 34 था, है। वीडियो कंटेंट ओनली शॉर्ट्स, ट्यूटोरियल, लॉन्ग फॉर्म्स, ये सब आते हैं। बाकी हाउ टू वाली वीडियोस ज़्यादा आती हैं कि हाउ टू ये वो ऐसे वैसे, वो सब ज़्यादा सर्च होते हैं। वेबिनार्स, एक्सप्लेनर्स, एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ऑर्गेनिक है, स्ट्रैटेजी तो यही थी, ऑर्गेनिक थी, एसईओ और एडवर्टाइजिंग थी, B2C मार्केटिंग थी, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस। वीडियो सर्च होते हैं, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है यूट्यूब का। ठीक है, इंस्टा पे जेंजी और मिलेनियल्स आते हैं, 18 to 34 वाले। विजुअल्स का, इमेजेस, रील्स, स्टोरीज, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब बन सकते हैं। प्राइमरी क्या था, ई कॉमर्स सपोर्ट, ब्रांड इमेजरी, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग ज़्यादा जो कि हो भी गई है। हाई एड कॉस्ट है, एक्सेप्शनली हाई एंगेजमेंट रेट्स। ट्विटर एक्स क्या है, 25 to 49, डोमिनेटली मेल। ट्विटर एक्स जो है वो डोमिनेटली वैसे मेल है लेकिन एजुकेटेड भी बोल सकते हो कि आप एजुकेटेड लोग पोस्ट करते हैं। ठीक है, डोमिनेटली मेल। न्यू माइक्रो ब्लॉगिंग, स्निपेट्स, थ्रेड्स वगैरह ये सब आए हैं इसके अंदर। रियल टाइम पीआर, कस्टमर केयर, पब्लिक रिलेशन बनते हैं। इमीडिएट फास्ट पेस्ड पब्लिक ऑडियंस रीच। लिंक्डइन में क्या, प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स, ये सब है लिंक्डइन में। वो भी लिंक्डइन में भी प्रोफेशनल्स है। ट्विटर में एजुकेटेड है और डोमिनेटली मेल है। ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में हम लिखते हैं, इंडस्ट्री न्यूज़ के बारे में, करियर अपडेट्स और वाइट पेपर्स के बारे में हम लिंक्डइन में लिखते हैं। B2B मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एचआर रिक्रूटमेंट वगैरह अगर कुछ हमें करनी होती है, या लिंक्डइन पे अगर हमें जॉब चाहिए, जॉब देनी होती है हायर वगैरह के लिए। हाई टारगेटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन प्रोफेशनल क्राइटेरिया। उसके बाद टिकटॉक। टिकटॉक में जेंजी फोकस होता है, 18 to 24। टिकटॉक में ज़्यादातर फीमेल डोमिनेट करती है, ज़्यादातर फीमेल होती है। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं है, पर डोमिनेट फीमेल करती है, जैसे डोमिनेट मेल करते हैं। शॉर्ट एंटरटेनमेंट वीडियो क्लिप्स, म्यूजिक ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वायरल ब्रांड अवेयरनेस। अनमैच एल्गोरिथम, वायरलिटी पोटेंशियल, मतलब वायरल होने का पोटेंशियल होता है कुछ भी। अनमैच एल्गोरिथम है, ऐसा कुछ नहीं कि एक चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्नैपचैट, ये भी यंग डेमोग्राफिक के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, 15 to 25 की एज में, टीन्स मान सकते हो। ठीक है, 13 से लोगे तो ज़्यादा सही है। एफएमएल वीडियोस, कंटेंट, एआर फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। ट्रेंड होता है फिली सिली चीज़ें, फिल्टर्स, फील गुड चीज़ें होती है कंटेंट। वीडियो एड्स और ऐप मार्केटिंग आप कर सकते हो। रियल टाइम अपडेट्स, उसमें हाईली इंटरेक्टिव होता है, ऑथेंटिक स्टाइल होता है, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो स्नैपचैट में। ठीक है, उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अब हम इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे सबके बारे में। फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब है बेसिकली, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ी है। मेनली हम फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फेसबुक। फेसबुक में क्या ये ऑपरेट करता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज। ठीक है, लार्जेस्ट सोशल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है अभी तक। 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स है एवरी मंथ, with over 2.8 billion active users every month. It offers an efficient framework for companies to target and engage specific audience. टारगेट करने के लिए और एंगेज करने के लिए स्पेसिफिक ऑडियंस का एक एफिशिएंट फ्रेमवर्क है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है फेसबुक मार्केटिंग का, कि टारगेट करो ऑडियंस को और एनालाइज करो। फेसबुक फंक्शन क्या करते हैं, मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉरम्स में, ग्रुप्स में। ग्रेटर टूल है फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज इट डेवलप्स रिलेशनशिप विद प्रेजेंट क्लाइंट्स, अनाउंस अल्टरनेशंस टू ऑपरेट ओनर्स, स्पेशल ओकेजन्स, अचीवमेंट, होस्ट एंड कॉन्फ्रेंस एंड लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
टारगेट ऑडियंस के लिए कैसे फेसबुक अलाउज बिजनेसेस टू डिफाइन देयर टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर एंड अदर पैरामीटर्स वगैरह पे हम डिफाइन कर सकते हैं टारगेट पैरामीटर्स को बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक इंटरेस्ट साइकोग्राफिक्स ऑनलाइन बिहेवियर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग स्पेंड को भी फेसबुक मार्केटिंग एज इट अलाउज बिजनेसेस टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग दैट resonates with their interest and preference. उसके बाद कंटेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हम कंटेंट को प्लान कर सकते हैं शेड्यूल कर सकते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी इज क्रूशियल डेवलप करना किस चीज़ को कंटेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है फेसबुक मार्केटिंग में वो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ प्लान फॉर द टाइप ऑफ कंटेंट टू बी शेयर्ड जैसे कि पोस्ट इमेजेस आपको कौन से डालने हैं वीडियोस कौन से डालनी है द एंगेजमेंट फॉर्मेट टू इंक्रीज द एंगेजमेंट encourage desired activities and material aligned with brands matching objective and target audience प्रिवेंट करता है ऑडियंस फटीग की फटीग ना हो बोर ना हो ब्रांडिंग एंड विजुअल कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है कि लोगो होए कलर स्कीम्स अच्छी हो कम्युनिकेशन टोन मैच करे कोर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सपोर्ट मिले इमीडिएट ब्रांड रिकग्निशन भी मिले तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है फेसबुक मार्केटिंग के लिए कि टारगेट ऑडियंस कंटेंट प्लान करो शेड्यूल करो ब्रांड करके रखो विजुअल कंसिस्टेंसी रखो अच्छा अट्रैक्टिव बनाओ कम्युनिटी एंगेजमेंट में क्या है कि दो वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि फास्ट रिप्लाइज टू द मैसेजेस रिव्यूज प्रोएक्टिव ट्रैकिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है डेटा एनालिटिक्स एंड इनसाइट में क्या बोलते हैं फेसबुक जो है वो वैल्यूएबल डाटा देता है एनालिटिकल टूल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है की ऑपरेशनल मैट्रिक्स जैसे सीटीआर कन्वर्जन्स रीच कितनी है थ्रू फेसबुक पेज इनसाइट्स टू अडैप्ट द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी ताकि हम पता कौन देख रहा है कितना देख रहा है कहाँ से इंटरनेशनली कितना आ रहा है डोमेस्टिकली कितना हमारे पास व्यूज आ रहे हैं क्या आ रहा है वो सब चीज़ें पता चलती है इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूजिंग द फेसबुक जैसे कि पेड एडवर्टाइजिंग एंड टारगेटिंग ये क्या होता है इसका मतलब है फेसबुक ऑफर्स वेरियस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस जैसे कि बूस्ट करना पोस्ट को क्रोजल एड्स वीडियो एड्स टारगेटेड एड्स टू फेसबुक एड्स मैनेजर डेवलप करते हैं पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी इसमें अंदर हम क्लियर कंपेन ऑब्जेक्टिव होता है मतलब यूटिलाइजिंग एड मैनेजर हम एड मैनेजर उसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए एड्स को कस्टम ऑडियंस को और डिप्लॉय कर सकते हैं पिक्सल्स को टू टारगेट यूजर्स जिसको प्रीवियसली एंगेज किया गया था कंपनी के डिजिटल टच पॉइंट्स के लिए कंटेंट क्यूरेशन एंड स्टोरी टेलिंग में कुछ स्टोरी टेलिंग अच्छा होना चाहिए कंटेंट अच्छा बना होना चाहिए ठीक है स्ट्रैटेजी ऑन फेसबुक इन्वॉल्व्स क्यूरेटिंग एंड क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट दैट रेजोनेट्स विद द टारगेट ऑडियंस crafting narratives around the product life cycle rather than pushing aggressive direct sell and copy बस ले लो से अच्छा एक बैक स्टोरी बताना कुछ अच्छा सा मतलब एक्सप्लेन करना ताकि वो इच्छुक को खरीदने के इन्फ्लुएंस कोलैबोरेशन वही इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट करते हैं उनसे बिकवाते हैं पैंडरिंग partnering with the niche community leaders to tap into high trust followers network facebook group deployment करता forming private user forums to build authority ताकि हम अथॉरिटी ले सके एक फेसबुक ग्रुप बना सके क्रिएट कर सके एक रेलेवेंट फेसबुक ग्रुप्स कैन इफेक्टिवली बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और टॉपिक ठीक है एंड क्रिएटिव कस्टमर लॉयल्टी भी मिलती है नर्चर करते रिलेशनशिप को or utilizing Facebook's retargeting capabilities is a powerful strategy to re-engage users who have previously interacted with the brand लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा तो वापस से टारगेट करो रीटारगेटिंग इट बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स ईमेल लिस्ट के किसी भी तरह उनको वापस से टारगेट करो उसके बाद लिंक्डइन के एक बिजनेस नेटवर्क होता है जो एंकरेज करता है कम्युनिटी को कि वो प्रमोटर्स वर्चुअल जैसे कि लीडरशिप नॉलेज वगैरह से रिलेटेड मोरालिटी वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा करें स्पेशलाइज प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड अक्रॉस बिजनेस रिलेशनशिप नॉलेज ट्रांसफर करियर के डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट थॉट्स लीडरशिप के लिए प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन बिजनेस टू बिजनेस का ज़्यादा होता है लिंक्डइन in addition to networking, discovering prospects, exchange करता knowledge को LinkedIn corporate page elements carefully as you build your page. Use various LinkedIn corporate page. उनको हम कर सकते हैं. Great place to promote your corporate culture and create your unique identity. ठीक है ये किसके लिए है रिक्रूटिंग करने के लिए नेटवर्क के लिए शेयर करने के लिए कॉर्पोरेट माइलस्टोन्स को जो भी आपने अचीव किया उसके लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कॉर्पोरेट एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बी मार्केटिंग के लिए लीडरशिप कंटेंट के लिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स के लिए प्रायोरिटाइज करता है करियर प्रोग्रेशन collaborative enterprise exploration complex lead generation mechanism over casual personal content corporate and personal branding के dual optimization of institutional company pages alongside executive leadership profiles to strengthen industry credibility ताकि जो industry उसकी credibility बढ़े LinkedIn offers individuals an opportunity to establish and enhance their personal brand. ये जो concept है involve creating a professional profile that highlights skills, experience, achievement. B2B मार्केटिंग में क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिश वाइट पेपर्स एंड एनालिटिकल ट्रेंड रिपोर्ट्स एंड केस स्टडीज हाईलाइटिंग ऑपरेशंस टू कैप्चर एंटरप्राइज अकाउंट्स मतलब वाइडली यूज टू द बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग ड्यू टू द प्रोफेशनल यूजर बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका
ये रिवॉल्व्स अराउंड द टारगेटिंग स्पेसिफिक कंपनीज, इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर्स और रेलेवेंट जॉब टाइटल्स के लिए जो कि पोटेंशियल क्लाइंट या पार्टनर्स। थॉट लीडरशिप कंटेंट मतलब एस्टैब्लिशिंग थॉट लीडरशिप इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द लिंक्डइन। मतलब इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग वैल्यूएबल इंडस्ट्री इंसाइट। ये क्या करता है? शेयर करना वैल्यूएबल इंडस्ट्री के इंसाइट के बारे में, एक्सपर्टीज नॉलेज के बारे में, आर्टिकल्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, एंगेजिंग विद रेलेवेंट डिस्कशंस। थॉट लीडर्स ऑन लिंक्डइन गेन क्रेडिबिलिटी, जो सोचते अच्छा है, इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं विद इन द प्रोफेशनल कम्युनिटीज, कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, डीप सेक्टर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छा करते हैं, फिर उसके बारे में बताते करते हैं, टू एंकर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल ट्रस्टेड इंडस्ट्रीज अथॉरिटीज। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। लिंक्डइन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिंक्डइन क्या करता है? प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंक्लूड करता है आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, प्रेजेंटेशन। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिंक्डइन इन्वॉल्व्स शेयरिंग information and engaging content that resonates with the target audience, showcase expertise and add करता है value to their professional lives, sharing native articles, long form professional updates, side decks and rich corporate video presentations. मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर कौन सी मार्केटिंग यूज होती है, कौन सी कैसी मार्केटिंग यूज होती है? प्रोफाइल एंड पेज ऑप्टिमाइजेशन। अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाओ, पेज को ऑप्टिमाइज करो। लिंक्डइन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल एंड कंपनी प्रोफाइल्स, इंक्लूड क्रिएटिंग कंपेलिंग हेडलाइंस। हेडलाइंस अच्छी बनाओ, प्रोफेशनल समरीज करो, डिटेल डिस्क्रिप्शन पे जाओ, की स्किल्स हाईलाइट करो, डिफाइनिंग कॉर्पोरेट डिस्क्रिप्शंस, इनकॉर्पोरेटिंग टारगेट इंडस्ट्री कीवर्ड्स लिखो, एंश्योर करो प्रोफेशनल इमेजरी मैचेस द फर्म्स ब्रांडिंग गाइडलाइंस। ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट रिलेटिव कनेक्शन। तो उसके बाद है टारगेटेड B2B एडवर्टाइजिंग, यानी ये ऑफर करता है रेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस, इंक्लूड स्पॉन्सर्ड क्या कंटेंट, टेक्स्ट एड, स्पॉन्सर्ड इन मेल्स, मैसेजेस, डेवलप टारगेट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग specific audience criteria such as job title, industry, company size, and location to reach the desired target audience effectively. Running structured ads target by explicit criteria जैसे professional seniority दिखा, जैसे job titles के लिए, enterprise firmographic फर्मोग्राफिक स्केल एंड इंडस्ट्री वर्टिकल्स। टारगेट करता है B2B एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोफाइल को और पेज को ऑप्टिमाइज करो। लिंक्डइन ग्रुप एंगेजमेंट। अब ग्रुप्स जो बनते हैं, एंगेजिंग विद इन द लिंक्डइन ग्रुप्स रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री और टारगेट ऑडियंस इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, शेयरिंग वैल्यूएबल इंसाइट, नेटवर्किंग विद ग्रुप मेंबर्स हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में क्रेडिबिलिटी, एक्सपेंड प्रोफेशनल नेटवर्क और जनरेट करता है लीड्स और रेफरल्स। मतलब कैसे? एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री डिस्कशन, जो भी इंडस्ट्री की डिस्कशन चल रही है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ऑर्गेनिकली कैप्चर होएगा आपके पास हाई इंटेंट इनबाउंड इंक्वायरीज, अपने आप ही आपके पास ऑर्गेनिकली सब कुछ एंगेज होंगे लोग। एम्प्लॉय एडवोकेसी प्रोग्राम्स, एनकरेज एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करो किस चीज़ के लिए? कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो लिंक्डइन में, शेयर कंपनी रिलेटेड कंटेंट, कंपनी से रिलेटेड कंटेंट को डालो, एम्पलीफाई करो रीच को, क्रेडिबिलिटी को ब्रांड के, इम्प्लीमेंट करो एम्प्लॉय की एडवोकेसी प्रोग्राम, हेल्प लेवरेज द कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज, इंसेंटिवाइजिंग एम्प्लॉयज टू डिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट अपडेट्स कि वो अपने कॉर्पोरेशन की अपडेट देते रहे, एम्पलीफाई करे फर्म के ऑर्गेनिक नेटवर्क इफेक्ट। मतलब एम्प्लॉयज खुद भी अपने लिंक्डइन पर अपनी कंपनी के बारे में लिखते रहे। लिंक्डइन पल्स एंड न्यूज़लेटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या रिलेशनशिप बिल्डिंग है एक तरीके से। लिंक्डइन पल्स क्या? पब्लिश करना कंटेंट को। लिंक्डइन पल्स platform publishing platform is a strategic to reach a broader audience and showcase expertise, sharing well-crafted articles that address industry trends and channelize and provide valuable insight. Relationship building में क्या? actively engaging with the connections of LinkedIn through professional personalized message, commenting on their post and congratulating them on their achievements करते हैं। जैसे हमने कुछ भी अचीव किया तो उनके कमेंट में उनको कंग्रेचुलेट करो, हमने कुछ अचीव किया हम पोस्ट करेंगे। ये होता भी है लिंक्डइन पे, यही होता है। थ्रू द पर्सनलाइज्ड मैसेज कमेंट कर उनके पोस्ट पर, कांग्रेचुलेट कर उनके अचीवमेंट्स पे। नर्चर प्रोफेशनलिज्म रिलेशनशिप ऑन लिंक्डइन, स्ट्रेंथन कनेक्शंस, इंक्रीज करो विजिबिलिटी और फोस्टर करो पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कंस्ट्रक्टिव नेटिव कॉर्पोरेट डिजिटल न्यूज़लेटर्स टू बिल्ड अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ द एंटरप्राइज डिसीजन मेकर्स। और रिलेशनशिप के लिए कहता है नर्चरिंग एंटरप्राइज बायर्स इंटरेक्शंस ओवर द लॉन्ग साइकिल सेल्स फनल्स यूजिंग इनसाइट ड्रिवन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करो उनके साथ। उसके बाद यूट्यूब क्या है? कंसीडर्ड एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल जो डिस्पाइट नॉट बीइंग कॉमनली परसीव्ड एज वन। हम इसको मानते नहीं है यूट्यूब को, लेकिन फिर भी ये है। दिस इज ड्यू टू द फीचर के एनेबल करता है हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं चैनल में, कंटेंट और के अंदर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना, फॉलो करते हैं।
सब्सक्राइब कर सकते हो। ओकेजनली क्लासिफाइड प्योरली एज ए एंटरटेनमेंट स्पेस, खाली हम इसको क्या मानते हैं प्योरली कैसे है एंटरटेनमेंट स्पेस, लेकिन फिर भी यूट्यूब फंक्शन एज अ मैसिव वीडियो सेंट्रिक सोशल नेटवर्क एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब है, ठीक है। इट सर्व्स यूजर लुकिंग फॉर ट्यूटोरियल्स देखते हैं, डिटेल्ड रिव्यूज, एजुकेशनल ब्रेकडाउन एंड लाइव स्ट्रीम्स वगैरह जो लोग देख रहे होते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है यूट्यूब मार्केटिंग का? क्या है? वीडियो कंटेंट क्रिएशन, की वीडियो बनाते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म एंड कंसेप्ट ऑफ वीडियो कंटेंट क्रिएशन इज अ कोर ऑफ यूट्यूब मार्केटिंग। इसमें इन्वेस्टिंग इन हाई डेफिशन विजुअल्स, प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर्स एंड लॉजिकल स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टू ड्राइव व्यूअर्स वॉच टाइम मैट्रिक्स, ताकि वो देखें अच्छी वीडियो एचडी में, मतलब बहुत अच्छे से ऑडियो विजुअल्स हो, अच्छी ऑडियो हो, कंटेंट अच्छा हो, तो आपके इंक्रीज हो गए कंटेंट क्रिएशन में, आपका फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। इन्वॉल्व प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एंगेजिंग एंड रेलिवेंट वीडियोस, ऐसे रेलिवेंट वीडियोस बनाओ जो रेजोनेट करते हो आपके टारगेट ऑडियंस है, इन लाइन विद द ब्रांड्स मैसेजिंग एंड गोल्स। So investigating high efficiency visuals, professional audio culture, logical script formatting to drive viewers watch time metrics. उसका channel optimization, optimizing the YouTube channel is crucial. YouTube channel को optimize करो visibility के लिए, audience के engagement के लिए। concept involve करते हैं creating a visual appealing channel layout, channel का अच्छा layout बनाओ, custom thumbnails बनाओ, प्लेलिस्ट करो, डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट, कस्टम थीम, एक्सप्लिसिट चैनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, कीवर्ड पे फोकस करो, चैनल का लेआउट आर्किटेक्चर को देखो ताकि थंबनेल को देख के लोग अट्रैक्ट हो, यूट्यूब मतलब आपकी वीडियो देखे, दूसरों को ना देख के आपकी वीडियो देखे। ऑडियंस एंगेजमेंट डायनेमिक्स के एक्टिवली मैनेज करो वीडियो के कमेंट थ्रेड्स को, कमेंट जो आते हैं आपके वीडियोस पर उनको मैनेज करो, इंकरेज कर दो ऑडियंस को ताकि वो कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। जो ऑडियंस एंगेजमेंट होता है वो फोस्टर करता है इंटरेक्शन बाय द व्यूअर्स बाय रिस्पॉन्डिंग टू द कमेंट। आप कमेंट को मतलब कोई लिख रहा है आपको तो आप उसका रिप्लाई करो, इंकरेज करो डिस्कशन को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो यूट्यूब कम्युनिटी में, होस्ट करो रियल टाइम लाइव स्ट्रीम्स को, जैसे कि उसके बाद थ्रेडिंग पब्लिशिंग अपडेट्स बाय द कम्युनिटी टैब में आप अपडेट्स वगैरह ले सकते हो, जैसे नेक्स्ट वीडियोस पे आएगी या मैं यहाँ पे क्या वहाँ पे, जो भी इससे रिलेटेड भी आपका यूट्यूब चैनल है। कोलैबोरेशन एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, है ना, प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ, किसी भी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ। इन द इंडस्ट्री इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑन द यूट्यूब, ताकि जो उन दोनों के फॉलोअर्स है वो एक दूसरे को पहचाने और फिर उनकी जो वो है वो बढ़े, क्या फॉलोअर्स बढ़े। Partnering with influencers or channels with a similar target audience can help expand reach, gain credibility, and tap into a broader subscriber base. तो स्पॉन्सरिंग रेलिवेंट वीडियो क्रिएटर्स टू अलाइन विद द प्री वैलिडेटेड हाई इंटेंट ऑडियंस, जो पहले से हाई इंटेंडेड ऑडियंस है दूसरों की, वो दूसरे वाले क्रिएटर के पास भी जाए। वीडियो एसईओ, वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऑप्टिमाइज कर अपने वीडियो को सर्च इंजन के लिए, इज अ की कॉन्सेप्ट फॉर यूट्यूब मार्केटिंग सक्सेस। यानी दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च, ऐसे कीवर्ड्स लिखो जो सर्च होते हो आपके यूट्यूब पे। दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च, इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, वैसा लिखो। यूटिलाइजिंग क्लोज्ड कैप्शंस, यूटिलाइज करो जो क्लोज्ड कैप्शंस होते हैं उनको, ट्रांसक्रिप्ट्स टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन द सर्च रिजल्ट। स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट कंटेंट टैग्स एंड एम्बेड करो एक्यूरेट कैप्शंस टू ऑप्टिमाइज करने के लिए एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम आपकी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें अच्छी करो, ऑप्टिमाइज करो। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे हमारे यूट्यूब हेल्प करता है, तो कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, कंटेंट की क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग करते हो, स्ट्रक्चरिंग कंटेंट पाइपलाइन अक्रॉस इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, जैसे हाउ टू वीडियोस बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं तो उसके बारे में, प्रैक्टिकल डिस्कशन, प्रैक्टिकल डिसीजन नोट्स, डिटेल प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह के बारे में लिख सकते हो। डेवलपिंग अ कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रूशियल फॉर यूट्यूब मार्केटिंग, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका कंटेंट थीम क्या है, फॉर्मेट क्या है, प्लानिंग करो, कंटेंट कैलेंडर बनाओ कि मेरे को इस दिन ये वाली वीडियो बनानी है तो बनानी है, इस दिन एडिट करनी है तो करनी है, और इस दिन अपलोड करनी ही करनी है। कैलेंडर के हिसाब से चलो, फॉर्मेट देखो, इंश्योर करो कंसिस्टेंट रहो आप पब्लिश करने में, मेंटेन करने में ऑडियंस एंगेजमेंट, और अट्रैक्ट करो न्यू व्यूअर्स को भी, तो आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रहनी चाहिए। उसके बाद ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी, ब्रांड करो, विजुअल आइडेंटिटी बनाओ, एस्टैब्लिश करो एक स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब मार्केटिंग के लिए। दिस स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांड एलिमेंट, जैसे कि लोगोस देखो आप, कलर स्कीम्स देखो, कंसिस्टेंट रहो विजुअल टाइप्स के साथ, आपको जो सेम है वो ही रखो, थंबनेल्स रखो एंड चैनल आर्टवर्क। ब्रांडिंग हेल्प्स क्रिएट ब्रांडिंग, जैसे कि ये अगर थंबनेल है तो थंबनेल देख के पता चल जाए कि ये इस वाली का होगा, इस चैनल का होगा, क्योंकि आप वो अपना बेस रख रहे हो, वही आप रख रहे हो, रिकग्नाइज कर सके आपको, जिससे वो रख रहे हो आप। इनकॉर्पोरेट यूनिफॉर्म इंट्रो क्लिप्स, जैसे इंट्रो क्लिप सेम रखो,
स्टार्टिंग का सेम रहेगा, कॉर्पोरेट फॉन्ट स्टाइल रूल, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक टेम्पलेट अक्रॉस ऑल दी अपडेट्स, वो सेम। वीडियो प्रमोशन एंड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? वीडियो की प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रमोट करते हैं वीडियोस को, प्रमोटिंग वीडियोस जो होती है जिनके अंदर प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को, मैक्सिमाइजिंग देयर रीच इज अ की स्ट्रैटेजी। एम्बेड करना कंटेंट को विद टारगेटेड कंपनी ब्लॉग्स, कस्टमर ईमेल्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म चैनल्स। मतलब ये इंक्लूड शेयरिंग वीडियोस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो वीडियो हमने बनाई है इसको दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स वगैरह पे भेजना करना। एम्बेडिंग देम ऑन दी वेबसाइट ब्लॉग्स, लेवरेज करना ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, क्रॉस प्रमोशन करना, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ करना, ऑडियंस रीच बढ़े ताकि, इसलिए करते हैं। उसके बाद यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कंपेन, ये क्या होता है? इसमें यूटिलाइजिंग यूट्यूबर्स एडवर्टाइजिंग ऑप्शन कैन बी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। एक एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे से लिंक एफिलिएट वो आ जाता है, तो वो अब आने लगे, तो रीच अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। डिप्लॉइंग ट्रू व्यू इन स्टीम एड्स, नॉन स्किपेबल बम्पर, जैसे जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, प्रोमिनेंट डिस्प्लेज एड्स थ्रू गूगल एड्स इंटीग्रेशन। यूटिलाइजिंग यूट्यूबर्स एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। इसके अंदर क्या आ गया? रनिंग ट्रू व्यू इन स्ट्रीम एड्स, रिव्यू रखो, बम्पर एड्स रखो, डिस्प्ले एड्स टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, कीवर्ड्स एंड टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट। उसके बाद C2A कॉल टू एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है? स्ट्रैटेजिकली इनकॉर्पोरेटिंग कॉल टू एक्शन एलिमेंट्स विद इन द वीडियोस एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन इज एसेंशियल। वीडियो के अंदर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत एसेंशियल है ड्राइव करना ऑडियंस के कन्वर्जन को, ठीक है। यानी कि डिजाइन करना कार एंड स्क्रीन मॉड्यूल्स एंड प्रिंटेड एंकर्स कमेंट टू मूव ट्रैफिक आउट ऑफ द ब्रांड वेब एसेट्स। खाली कॉल टू एक्शन मतलब एक्शन में भी आओ, ये नहीं खाली आप दिखा रहे हो कर रहे हो, हकीकत में वो ऑडियंस आपकी कस्टमर बने भी। within the videos and video description essential for driving audience conversion। ये जो strategies के साथ इन्वॉल्व है डायरेक्टिंग व्यूअर्स कि आप सब्सक्राइब करो ना, आप लाइक करो ना, कमेंट करो ना, आप शेयर करो ना, दैट इज अ कॉल टू एक्शन। क्या एक्शन के लिए कॉल कर रहे हैं? करो ना, एक्ट करो, or take other desired actions to build a loyal subscriber base and drive traffic to external platform। ठीक है। उसके बाद है एनालिटिक्स एंड इनसाइट, उसमें क्या होता है? कंटिन्यूअली असेस करना व्यूअर का ड्रॉप ऑफ पैटर्न, कि कौन से व्यूअर्स का कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, क्यों हो रहा है। ट्रैफिक सोर्स देखो अपना यूट्यूब पे, यूट्यूब स्टूडियो देखो, उस पर सब कुछ पता चलता है। फाइन ट्यून प्रोडक्शन, लेवरेज करता है यूट्यूब एनालिटिक्स टूल को, इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? एनालाइज करना मैट्रिक्स, जैसे कि व्यूज, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन, आपकी ऑडियंस कितनी रिटेन कर रही है, डेमोग्राफिक्स देखता है, मेल है, फीमेल है, कौन सी एज का है, बाहर का है, घर का है, मतलब कौन सी एरिया से है, आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड्स को रिफाइन करता है फ्यूचर के वीडियो कंटेंट के लिए, कि हमें ईजी हो जाता है बचाने में कौन हमारी वीडियोज देख रहा है और क्यों नहीं देख रहे, कम क्यों हो रही है। उसके बाद मोनेटाइजेशन एंड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, ये मोनेटाइजेशन कैसे ऑन होती है, क्या होती है? फॉर बिजनेस लुकिंग टू जनरेट रेवेन्यू, बिजनेस के लिए मतलब देखने के लिए, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी क्या है? इन्वॉल्व करना मोनेटाइजेशन, द चैनल थ्रू एडवर्टीजमेंट के लिए देना, मोनेटाइज कर देना, चैनल मेंबरशिप, मर्केटाइज सेल्स, सेल्स कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट कोलैबोरेशन कर सकते हो ब्रांड के साथ, उससे आप मोनेटाइज कर सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो थ्रू यूट्यूब। उसके बाद है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे इंस्पिरेशन के लिए होता है विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जो सर्व करता है डिजिटल पिन बोर्ड के लिए, ऑपरेट डिजिटल डिस्कवरी इंजन एंड डिस्कवरी क्यूरेशन कैटलॉग। यूजर्स एक्सप्लोर करते हैं, सेव करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं आइडियाज को, जिनको हम बोलते हैं पिन, पिन दैट्स इंसो ऑन टू थीमेटिक विजुअल नोटिस बोर्ड, बोर्ड्स होते हैं उनमें आप पिन करते हैं, पिन टू बोर्ड आता है वो। इट इज़ हाईली इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर विजुअल ड्रिवन कंज्यूमर, जो विजुअल ड्रिवन है ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, कुलिनरी आर्ट्स, डीआईवाई प्रोजेक्ट, जिनको देखना मतलब ये सब डिजाइनिंग वगैरह में अच्छा लगता है, जिनको डीआईवाई प्रोजेक्ट्स पॉपुलर फॉर इंस्पिरेशन, इन सब के लिए, फैशन, होम डेकोर, इन सब के लिए, जिनको मन लगता है इनमें, जिनकी हॉबी एंड ट्रस्ट है इन सब चीज़ों, उनके लिए पिंटरेस्ट इज गुड। अब जो पिंटरेस्ट से पैसे भी कमा सकते हो उसके लिए भी आया हुआ है। स्नैपचैट, स्नैपचैट क्या मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, जिसको जिसके लिए किसके लिए known था? डिसअपियरिंग मैसेजेस के लिए। स्नैपचैट इज ऐप फिल्म मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन फोकस टेम्पररी विजुअल कम्युनिकेशन, टेम्पररीली डिसअपियरिंग कंटेंट के लिए। यूजर्स कैन शेयर फोटो वीडियो एबिलिटी टू मैसेज दैन वैनिश आफ्टर बीइंग व्यूड, जब देखते तभी वो वैनिश हो जाता है। फोटोज एंड वीडियोज जिसको हम स्नैप्स कहते हैं, ऑटोमेटिकली डिसअपियर शॉर्टली आफ्टर बीइंग व्यूड, जब देखते हैं उसके बाद ही थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। इट्स प्राइमरी यूजर बेस कौन है? यंगर डेमोग्राफिक, जेन जी या मिलेनियल्स, मेकिंग इट वैल्यूएबल स्पेस फॉर इमीडिएट ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, क्या हमें जरा से कुछ बताना हो उसके लिए। पॉपुलर में यंगस्टर, रियल टाइम के लिए, ऑथेंटिक शेयरिंग एक्सपीरियंस के लिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, शॉपिंग लेंस, एआर उसमें होता है ना वो जो अपने अवतार होता है उसको पहनाते हो आप करते हो, वो एआर ऑगमेंटेड रियलिटी। उसके बाद सोशल नेटवर्क,
Social network is a new media platform offer free earned paid for platform that demand innovation and ongoing user participation, है ना. ऑनलाइन एनवायरनमेंट है जो इंडिविजुअल्स को कॉर्पोरेट को बिल्ड करके देता है, मेंटेन करता है, नेविगेट करता है सोशल कनेक्शन. ये जो सिस्टम है अलाउ करता है यूजर्स को कंस्ट्रक्ट करे पर्सनल और कॉर्पोरेट प्रोफाइल को, मैप आउट एक्सप्लिसिट लिस्ट of connection friends followers connections and share interactive media. बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसका. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के यूजिंग पब्लिक चैनल, जब हम पब्लिक चैनल को यूज करते हैं क्विकली रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर सर्विस क्लेम ट्रांसपेरेंटली, which deepens over institutional trust. Building relationship or on social network, blogging, publishing videos, finding, creating friends, few features को देखना, provide enhancement of communication and information sharing. Strategic online network क्या cultivate करता है relationship with relevant supplier group, trade networks and market figures to expand the joint distribution setup. Content value proposition क्या होती है. Moving away from aggressive corporate sales material towards helpful insightful resource to build the customer connection, ताकि हम कस्टमर का कनेक्ट कर सकें. हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल्स और मेथड्स होते हैं फाइंड करने के लिए और मेक करने के लिए फ्रेंड्स को, और वैसे ही इसमें भी एग्रेसिवली कॉर्पोरेट सेल्स मटेरियल के लिए भी अलग अलग होता है. जैसे मूविंग अवे फ्रॉम एग्रेसिव कॉर्पोरेट सेल्स की एग्रेसिवली हमें सेल्स करनी है, उससे हट के मटेरियल ये हेल्प करता है इंसाइटफुल रिसोर्स करने बिल्ड करने के लिए कस्टमर के कनेक्शन. डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेशन अलाइन करता है परफॉर्मेंस, फीडबैक हमें मिल जाती है, मार्कर्स टू एडजस्ट कॉर्पोरेट आउटबाउंड कम्युनिकेशन मॉडल्स इन रियल टाइम, ताकि हम फीडबैक से उसको और तरीके से ठीक कर सकें. नाउ द केस स्टडी इज योर होमवर्क अगेन. फैशन बुटीक के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन एलिमेंट्स जो उसने लगाया एंड द रिजल्ट्स रियलाइज, जो वही आपका होमवर्क है. ठीक है, उसके बाद क्विक रिवीजन शीट. फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा के बारे में दे रखा है, यू कैन रीड योरसेल्फ. क्वेश्चंस आंसर एंड सेक्शन पे आते हैं. फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेंटली बूस्ट लार्ज ग्लोबल एक्टिव यूजर बेस. कौन सा है. फेसबुक एक्सीडिंग 2.8 बिलियन. एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि फेसबुक रिमेन्स डोमिनेंट ग्लोबल सोशल चैनल विद एन एक्सपेंसिव यूजर बेस एक्सीडिंग टू, क्योंकि सबसे पहले आया था ना इसलिए भी है थोड़ा सा. टू B2B एंटरप्राइज लुकिंग टू टारगेट सीनियर प्रोक्योरमेंट. B2B लिंक्डइन है, बाकी सब यूजर्स वो भी देखते हैं, सी भी देखते हैं. उसके बाद लिंक्डइन campaigns manager allow marketers to filter audience using explicit corporate data, जॉब टाइटल्स का अपनी सीनियरिटी इन सबको देख के. उसके बाद फीचर्स मेकिंग यूट्यूब यूनिकली पावरफुल एज अ मार्केटिंग चैनल. क्या, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करता नहीं, प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम रनिंग पेड नहीं, इट केटर्स प्राइमरली नहीं. क्या, इट फंक्शंस इफेक्टिवली, ताकि अच्छे से काम करता है एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, है ना. सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था, यूट्यूब था. उसके बाद ट्रू फॉल्स में लिंक्डइन मार्केटिंग रिलाइज प्राइमरली ऑन कैजुअल शॉर्ट फॉर्म. लिंक्डइन के लिए नहीं है, लिंक्डइन के लिए नहीं था. लिंक्डइन मार्केटिंग क्या करता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए होता है, वाइट पेपर्स, केस स्टडीज, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, इंडस्ट्री थॉट लीडरशिप के लिए होता है. फेसबुक कस्टम ऑडियंस कैन डेवलप यूजिंग ट्रैकिंग पिक्सल्स टू, हाँ ट्रू है ये. उसके बाद यूट्यूब चैनल्स रिक्वायर स्ट्रेटेजिक टाइटल्स डिस्क्रिप्शन प्रोसेस नोन है, जिसको कहते हैं वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि तुम्हारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सके, ताकि तुम्हारा सर्च तुम्हें करें, मतलब यहाँ पे कोई भी वर्ड डाले तो तुम्हारा सर्च भी आए. एम्प्लॉय एडवोकेसी क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो एडवोकेट बने आपके लिए, मतलब इन्वॉल्व इनकरेज करता है कंपनी वर्कफोर्स को कि वो ऑर्गेनिकली शेयर करे अपने कॉर्पोरेट के अपडेट्स को, इंडस्ट्री इंसाइट्स को, कल्चरल हाइलाइट्स को, पर्सनल प्रोफाइल्स पे अपनी एक्सपैंड करेगा वो ब्रांड की रीच को, एड ऑथेंटिक ह्यूमन क्रिएटिविटी टू इट्स मैसेज. अगर एम्प्लॉयज़ अपनी जहाँ पे भी वर्क करें उधर का डाले तो. लॉन्ग आंसर क्या है, एनालाइज द कोर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी यूट्यूब पे. तो चैनल को ऑप्टिमाइज करो, वीडियो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करो, ऑडियंस रिटेंशन रखो, कैसे होएगा, कॉल टू एक्शन करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो बोलो, एनालिटिक्स ट्रैकिंग करो कि कैसे क्या हो रहा है, क्लिक थ्रू रेट्स देखो कि कौन आपकी वीडियोस को देखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो इससे आप पहचान सकते हो. नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 5, यूज ऑफ लिसनिंग टूल्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग. कि लिसनिंग टूल्स का ये यूज होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में. यू कैन रीड योरसेल्फ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स while we are reading this chapter. We will directly start with the introduction, that is social media has become a vital channel, right, primary channel
फॉर ब्रांड्स टू डिस्कवर एंड एंगेज विद देयर कोर टारगेट ऑडियंस, ताकि वो क्या ढूंढ सके, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढ सके, उनके साथ कनेक्ट कर सके और एंगेज कर सके। टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट, बिजनेस मस्ट नॉट ओनली क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, उसको ना खाली क्रिएट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कंटेंट, बट एक्टिवली सुनना भी चाहिए और मॉनिटर भी करना चाहिए कन्वर्जेशन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उसके ब्रांड के बारे में बातें हो रही हैं, कन्वर्जेशन हो रही है, उसके बारे में भी उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, खाली अपना ही नहीं पोस्ट करना चाहिए। ठीक है। टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस इंटरेक्शन, बिजनेस मस्ट मूव पास सिंपल ब्रॉडकास्ट पब्लिशिंग एंड अडॉप्ट एक्टिव सोशल लिस्टिंग, उसको सुनना चाहिए, सोशल लिस्टिंग करनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बातें हो रही है। दिस इज वेल लिस्टिंग टूल्स कम इनटू पिक्चर, दिस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक गैदरिंग and evaluating real-time online conversation to understand the broader customer attitudes and market shift। उसके बाद है व्हाट इज सोशल लिसनिंग, सोशल लिसनिंग होता क्या, ठीक है। मॉनिटरिंग सोशल मीडिया चैनल्स फॉर मेंशंस ऑफ योर ब्रांड। सोशल लिसनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑब्वियसली चलता रहेगा, सोशल मीडिया हद तक है, उस पर पोस्ट होगी, बातें होगी तो हमें सुननी पड़ेगी, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है मॉनिटर करने का सोशल मीडिया चैनल्स को। डायरेक्ट मेंशन ऑफ द ब्रांड, जहाँ पे ब्रांड के बारे में डायरेक्टली मेंशन है, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उसके इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बारे में, रेलेवेंट टॉपिक डिस्कशन के बारे में, उसको ना खाली अपनी इंडस्ट्री का, अपने कॉम्पिटिटर का, अपने कीवर्ड्स, अपने टॉपिक्स के बारे में देखना पड़ेगा। दिस ट्रैकिंग इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द डेटा टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल बिजनेस, ताकि वो बिजनेस में एक्शन ला सके। अब जो फेमस हो जाते हैं मीम्स वगैरह पे, है ना, कुछ भी है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाओ तो आपका और वायरल होएगा, राइट। अब जैसे जोमेटो वगैरह है, अभी कुछ फेमस हुआ था शायद 370 का, है ना, तो वो उससे रिलेटेड उसने इतना लिखा, जोमेटो ने किया, उसने किया, मतलब वो, मतलब जो वो नेगेटिव वे में लेके गया, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही, इसी की तरह मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ, मैं कोई एग्जांपल नहीं आता है तो मैंने ये वाला बोल दिया, कोई भी एग्जांपल, मतलब जो भी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बारे में आप अगर सोशल मीडिया पे बात करते हो, तो हो सकता है, या होता ही है जनरली, कि आप ज़्यादा रीच आउट हो जाओ, ठीक है। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिंपली रिएक्टिंग टू द इंडिविजुअल कस्टमर सर्विस मैसेजिंग, ना खाली आप ये करो कि खाली आप क्या कर रहे हो, सिंपली जो आपको सर्विस का मैसेज आया, कस्टमर सर्विस पे से मैसेज आया, उस इंडिविजुअल को खाली रिप्लाई करो। नो, सोशल लिसनिंग एनालाइजेस लार्जर ट्रेंड्स अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ अनफिल्टर्ड पोस्ट टू गाइड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ताकि आप अपनी लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना सको, इम्प्रूव करते हैं बॉटम लाइन ऑफ योर कंपनी। अब कंपैरिजन करेंगे हम सोशल मॉनिटरिंग में और सोशल लिसनिंग में। सोशल मॉनिटरिंग क्या होता है, सोशल लिसनिंग क्या होता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज मोर रिएक्शनरी, क्या है, रिएक्टिव है। सोशल मीडिया मॉनिटर करना है रिएक्टिव, हम प्रोएक्टिव नहीं होते, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो रिएक्ट करते हैं, दैट इज सोशल मीडिया लिसनिंग, जो कि क्या है, प्रोएक्टिव है, ठीक है। इवैल्यूएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन कन्वर्सेशन में। रिएक्टिव शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल फोकस, प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फोकस लिसनिंग जो होता है। एक्शन मैकेनिज्म क्या है, फाइंडिंग इंडिविजुअल मेंशंस, टैग्स और कंप्लेंट्स। देखो एक्शन मैकेनिज्म, इसमें एक्शन हम क्या लेंगे, मॉनिटर करेंगे तो ये करेंगे कि फाइंडिंग इंडिविजुअल मेंशंस, हम इंडिविजुअल मेंशन का, हमें किसी ब्रांड ने किसी हमारे ब्रांड को किसी ने मेंशन किया तो हम उसको देख लेंगे, टैग्स को देख लेंगे, कंप्लेंट्स को देख लेंगे, रिस्पॉन्डिंग टू देम डायरेक्टली। और सोशल मीडिया लिसनिंग में एग्रीगेट करेंगे हम डाटा सेट्स को, कन्वर्जेशन आइडेंटिटी फाइट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो भी होगा। एनालिटिकल स्कोप क्या होगा इसका, फोकसेस ऑन माइक्रो लेवल मेट्रिक्स, खाली छोटे से माइक्रो लेवल पे ही देखेंगे हम, स्पेसिफिक ब्रांड अलर्ट्स वगैरह देख लेंगे, हेल्थ टिकट्स देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्रो लेवल का होगा, ओवरऑल ब्रांड सेंटिमेंट शिफ्ट्स, मार्केट अपॉर्चुनिटीज वगैरह को देख रहे हैं हम, ठीक है, न्यूएस्ट ट्रेंड्स को देख रहे हैं। मॉनिटर क्या करेगा, कस्टमर्स आर सेइंग ओवर टाइम अबाउट योर कंपनी। और कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेनिंग डेली कस्टमर सपोर्ट, हम डेली कस्टमर को सपोर्ट दे रहे हैं, डेली बैठे हैं चैटबॉट्स पे, जैसे भी बेसिक ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, अपने ब्रांड का रपो बचा रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया लिसनिंग क्या होता है, गैदर डीप बिहेवियरल इनसाइट, जो अंदर जाके जो डीप है, डीपली जो सोच रहे हैं, जो अंदर से हकीकत में जो है वो, टू गाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट सर्विस को डेवलप कर सके और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ले सके, स्ट्रैटेजिकली अपने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना सके, बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सके। उसके बाद बट बेनिफिट्स को सोशल लिसनिंग स्ट्रैटेजी ब्रिंग्स टू योर कंपनी की बेनिफिट्स का, जो सोशल लिसनिंग स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेंटिमेंट, क्या करो, समझो किसको, कस्टमर के सेंटिमेंट्स को। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्लान डेवलप कर रहे हैं while wearing blinkers, if you are not using social media listening,
Online actual people actively discuss your brand and your sector. It is best for you to learn what they have to do, what they have to say. ठीक है, you care about the social listening insight if you care about your customers. ठीक है, इसलिए आपको social listening के बारे में ध्यान देना पड़ेगा. The listening tool helps in following ways. कैसे? सबसे पहले understanding customer sentiment. कस्टमर की सेंटिमेंट को समझो. बिजनेस हेल्प करता है, ये जो है लिसनिंग टूल बिजनेस को हेल्प करता है कि वो मॉनिटर कर सके सोशल मीडिया कन्वर्जेशन को और इनसाइट गेन कर सके कस्टमर के सेंटिमेंट्स में. सोशल लिसनिंग टूल ऑटोमेटेड सेंटिमेंट्स एनालाइज करता है अल्गोरिथम्स को जो कैटेगराइज करे मेंशंस इनटू पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव कैटेगरीज में. किसमें? पॉजिटिव में, न्यूट्रल में और नेगेटिव कैटेगरीज में. ये अलाउ करता है कंपनी को कि ट्रैक कर सके चेंजेस जो भी हुए पब्लिक के परसेप्शन में. हो सकता है पहले उसको एक चिप्स कोई भी मान लो कि कोई भी एक ए ब्रांड है, उसका अनियन फ्लेवर उसको पसंद नहीं आता था, अब आने लग गया, प्रेफरेंस में चेंज हुआ, परसेप्शन में चेंज हुआ ओवर टाइम एंड एड्रेस ग्रोइंग नेगेटिव सेंटिमेंट्स. और अगर जैसे पहले होता था अब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स को देखो बिफोर इट टर्न्स इनटू ब्रांड क्राइसिस, कि उससे पहले वो ब्रांड की क्राइसिस बन जाएगी, वो प्रोडक्ट ही इतना बन गया कि वो लॉसेस में लेके जा रहा है. जो दूसरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनकी वजह से उनका प्रॉफिट इसमें वो करना पड़ रहा है, सेट ऑफ करना पड़ रहा है. ऐसा ना हो, क्राइसिस ना बने, उससे पहले आप पहले ही देख लो, अंडरस्टैंड करो कस्टमर की सेंटिमेंट्स को. आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी नीड्स है, अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेंड्स है, उनको आइडेंटिफाई करो. बाय ट्रैकिंग अनप्रॉम्प्टेड कन्वर्जेशन अबाउट प्रोडक्ट फ्रस्ट्रेशन, कोई भी प्रोडक्ट पर अगर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, किसी को मिसिंग फीचर है, कोई भी उनको लग रहा है कि भाई ये होना चाहिए था, मिसिंग है, कंपनीज कैन अनकवर अनमेट कंज्यूमर नीड. जो अनमेट कंज्यूमर नीड्स है उनको कंपनी जो है वो कवर कर सकती है. ये जो साइट्स है डायरेक्टली इन्फॉर्म प्रोडक्ट R&D कि आपको प्रोडक्ट में R&D करने की जरूरत है, रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जरूरत है. और इंस्पायर करते हैं ना, अच्छी बात है, मैं बताओ कि कमी आ रही है हम उसको फुलफिल करेंगे. इंस्पायर करता है न्यू मार्केटिंग कंपनीज के लिए टेलर्ड टू करंट कस्टमर डिमांड्स, कि हमने एक डिमांड कर दिया अब नए पैक में ऐसा क्या आता नहीं, कुछ भी न्यू भी जो भी न्यू भी लाए हैं, तो उससे मार्केटिंग भी अच्छी होती है. आप बता सकते हो न्यू मार्केटिंग कंपनी बन सकती है. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना होता, नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे में बनाओ. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है? लिसनिंग टूल्स. सोशल लिसनिंग अलाउज कंपनीज टू मॉनिटर कंपटीटर मेंशंस. ठीक है, जो भी क्या करते हैं मॉनिटर करने में कंपटीटर के मेंशन को भी हेल्प करता है कि अगर किसी ने कॉम्पिटिटर को मेंशन किया उसको भी आप पढ़ो, उसको भी देखो कि उसको किस में पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, ताकि हम अपना सुधार कर सकें. कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट राइवल प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर राइवल के प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर रहा है एंड द रिसेप्शन ऑफ कंपटीटर्स मार्केटिंग कंपेन, ये हेल्प करेगा बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में ये मार्केट का गैप कहाँ पे है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको क्यों ऐसा किया, हमें अपना क्या ठीक करना चाहिए, हमें कुछ अच्छा लाना चाहिए जिनसे जो प्रोडक्ट उनको चाहिए कस्टमर को, राइवलरी कस्टमर्स को, वो हम दें ताकि वो हमारे पास आए. ऑन कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग बनो. कंज्यूमर फीडबैक एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. भाई एग्रीगेटिंग कंज्यूमर फीडबैक, सारे जो भी फीडबैक्स आए हैं हमारे पास कंज्यूमर्स को, उनको एग्रीगेट करो अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स, प्रोवाइड करो क्लियर व्यू कि क्या चाह रहे हैं हमारे कस्टमर्स. प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को देखो और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को तवज्जो दो, बहुत ज़्यादा बने. दिस डाटा कैन बी शेयर्ड विद द कस्टमर सर्विस प्रोडक्ट टीम एंड टू मेक कंटिन्यूस ऑपरेशन इंप्रूवमेंट, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके. उसके बाद है इन्फ्लुएंस मॉनिटरिंग एंड एंगेजमेंट. ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, मॉनिटरिंग और एंगेजमेंट, मतलब ब्रांड कैन यूज लिसनिंग डाटा. ये जो लिसनिंग डाटा है इसको ब्रांड जब वो यूज़ कर सकता है आइडेंटिफाई करने में एक्चुअल वॉइसेस को, ड्राइविंग कन्वर्जेशन विद देयर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री के साथ कन्वर्जेशन कर सकता है, बातचीत कर सकता है, रेदर देन जस्ट लुकिंग एट द सरफेस लेवल, खाली सरफेस लेवल को ना देखे और बड़ा सोचे. फॉलो अकाउंट्स. दिस अलाउज मोर टारगेटेड हाई इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, जिससे हमें एक अच्छी पार्टनरशिप भी मिलेगी. तो इन्फ्लुएंस मॉनिटर करो और एंगेजमेंट लाओ. अगर आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, एक पार्टनर ढूंढो जिसके साथ करो. This allows more targeted, high impact influencer partnership. Crisis management and brand protection, कि अगर कोई भी क्राइसिस आ जाती है तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे ब्रांड को प्रोटेक्ट करोगे. तो मॉनिटर करना फॉर सडन स्पाइक्स इन नेगेटिव कीवर्ड्स, अगर नेगेटिव कीवर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, अगर ज़्यादा ही नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशंस या ब्रांड मेंशंस, एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम. अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह बने तो ये आपको पब्लिक रिलेशन के बारे में बताता है. टीम को बताओ, आप एड्रेस करो इशू को, क्या दिक्कत आ रही है, और फिर ये अलाउ करता है पब्लिक रिलेशन बनाने में और एड्रेस करने में इशू. अगर कोई भी दिक्कत होती है जल्दी पता चल जाती है ताकि वो क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो और प्रोटेक्ट कर सके ब्रांड को एंड प्रोटेक्ट कॉर्पोरेशन रेपुटेशन, और रेपुटेशन भी हमारी बच सके. एग्जाम्पल्स क्या क्या है सोशल मीडिया लिस्टिंग एप्लीकेशन, जैसे आप हब स्पॉट यूज़ कर सकते हो, बस सुमो यूज़ कर सकते हो, स्प्राउट सोशल, हुड सूट, ब्रांड वॉच, और भी होता है फैल्कन डॉट आई ओ, हुड सूट, मेल्ट वाटर, ट्वीट रीच और ऑक्टोपोस्ट, आइकन स्क्वायर, टेल विंड, बहुत सारे होते हैं. डिजीमेंट सोशल, इनके बारे में देखिए, जैसे
तो आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम एक दो याद कर लो कि एग्जाम्पल आए तो यू कैन राइट इट डाउन, या फिर अगर एमसीक्यूज वगैरह में आए, अगर आए तो उसका क्विक रिवीजन में क्या है आपका वो डिस्टिंक्शन क्या है, मॉनिटरिंग इज माइक्रो और लिसनिंग जो है वो मैक्रो होता है, मॉनिटर करना माइक्रो और लिसनिंग मैक्रो, सेंटिमेंट एनालिसिस ऑटोमेटेड नेचुरल लैंग्वेज कैटेगराइजेशन पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बता देता है, स्ट्रैटेजिक कोर वैल्यू क्या अर्ली वार्निंग्स देने लगता है, ट्रैक करता है पब्लिक रिलेशन को प्रोटेक्शन को और मार्केट रिसर्च सोर्सिंग। उसके बाद चैप्टर 5 क्वेश्चन और आंसर सेक्शन में क्या बोलते प्राइमरी कैरेक्टर से डिस्टिंग्विश करते हैं सोशल मीडिया लिस्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए। तो मॉनिटरिंग जो है वो रिएक्टिव ऑपरेशनल होता है, लेकिन जो लिसनिंग होता है वो प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक होता है। Which of the following tools is an enterprise grade social listening platform known as, देखो इसमें आ गया ब्रांड वॉच, माइक्रोसॉफ्ट वर्डप्रेस, एडोब फोटोशॉप, तो ब्रांड वॉच ठीक है, ये सब नहीं करते हैं सोशल लिसनिंग के लिए। उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ मैनुअली रीडिंग एवरी सिंगल कमेंट, फॉल्स नहीं। सेंटिमेंट एनालाइज क्या करता है ऑटोमेटेड एल्गोरिथम देते हैं ताकि आप लार्ज डेटा सेट्स को दे सको, कैटेगराइज कर सकते हो ओवरऑल टोन को कि वो पॉजिटिव है न्यूट्रल है नेगेटिव है। उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है और एक्सप्लेन करो उसको। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है ऑटोमेटेड प्रोसेस यूज्ड बाय सोशल लिसनिंग टूल्स, एनालाइज करता है ऑनलाइन टेक्स्ट को, कैटेगराइज कस्टमर मेंशंस एज पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट मार्केटिंग टीम को कि वो शिफ्ट कर सके पब्लिक परसेप्शन को ओवर टाइम, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में था तो धीरे धीरे वो परसेप्ट जो है वो पॉजिटिव में ले जाए, एंड एड्रेस करें इमर्जिंग रेपुटेशन इशूज अर्ली। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड डिटेल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सोशल लिसनिंग स्ट्रैटेजी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइंड, क्योंकि इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर केस स्टडी नहीं थी, तो आई वांट यू टू रीड इट योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क, ओके। थैंक यू, योर चैप्टर नंबर 3, 4 and 5 are completed। अगली वीडियो में विल डू चैप्टर नंबर 6 एंड सो ऑन, अगर आगे वाले चैप्टर्स भी करेंगे तो कर लेंगे, 6 से स्टार्ट करें।